तारा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सैटरडे आ गया, अभी हफ्ता शुरू होता है, ख़त्म होता है सैटरडे संडे और फिर सैटरडे आ जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जुमेरात और जुमे वाला शो जो है 9:30 से 11 बजे तक होता है, और सैटरडे वाला शो यानी हफ्ते वाला शो जो है वो 9:30 से 11:30 बजे तक, यानी आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो आई होप आज के प्रोग्राम में आपको उसी तरह कोशिश होती है एंटरटेन करने की, साथ साथ इंफरटेनमेंट की, यानी इंफॉर्मेशन। माया, सुबह सुबह माया सुनेंगे। अच्छा ना, व्हाट इज माया? व्हाट इज माया? अजी जब मैं इस टाइप के कपड़े पहनती हूँ तो मेरे में एक गोरा आ जाता है अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। हमारा कुकिंग जो है वो सबसे बिस्मिल्लाह। उबले हुए चावल चाहिए आपको इस डिश के अंदर, ये देख लें आप। और इतने प्याज हैं कि मतलब मैं रात तक प्याज ही काटती रहूँगी, हैं भाई फैसल? अच्छा जी, नहीं नाज़रीन, इतने में तो ये कभी भी नहीं बनेंगे ये जो। अच्छा देख लें ज़रा कितनी खूबसूरत बात है इन्होंने की कि इतने ज़्यादा चावल और एदे विच किस तरह एदे विच आड़गे चावल। कीमा ज़्यादा पकाना नहीं है आपने, ये हमने जो चिकन वाला कीमा है आधा किलो के बराबर ये डाल दिया, और इसी के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, 1 से 1.5 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आयशा बात करिए, कैसी हैं आयशा? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। अभी आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी अभी पहले तो मैं बहुत थैंक यू करूँगी आपका कि आपने आज मेरे कहने पे जो मैंने आपको बताया आपने वो आज रेसिपीज बना रही हैं। थैंक यू। वेरी थैंक यू आपका। नहीं नहीं आयशा, आपका नाम भी लिखा है मैंने, ये देखें, चिकन फ्राइड राइस, आयशा फ्रॉम रावलपिंडी। आज मेरे बच्चों की छुट्टी है ना, तो उनको मैंने बताया तो वो देख रहे थे, मामा आपका ना नाम भी लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ बेटा मेरा नाम भी लिखा हुआ। तो बड़े खुश हो रहे थे ना। तो जो है अल्लाह आपको खुश रखे, बहुत थैंक यू। और इसको आपने गाजरें जो है वो आप देखिएगा थोड़ी सी सौतेद ही रहे, इसको कुक नहीं करना कोई इसका। और ये बाकी चीज़ें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसमें शामिल कर दी। ये पक गया था सारा कुछ। रिपीट में रात में आप इसकी रेसिपी जो है वो रिपीट में देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान। इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस या केचप थोड़ा सा लेके 2 से 4 टेबल स्पून इसमें आपने ये डाल दिए, ताकि इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत ना हो। वेलकम बैक। आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना, उसके बाद ब्रेक पे चले गए थे, कमर्शियल्स देखे आपने, और अब आ गए हैं। आज की जो रेसिपी रेडी है, चिकन फ्राइड राइस, आयशा फ्रॉम रावलपिंडी उन्होंने फरमाइश की थी और बन चुके हैं। और अब मैं बोल्स में निकालूंगी क्योंकि हमारे मेहमान आज के हर दिल अजीज़ मौजूद हैं, आ चुके हैं प्यारे से डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसा बना है? दोबारा से टेस्ट करते हैं। वाह डॉक्टर साहब, कैसे? अच्छा है? तारा अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। सैटरडे आ गया, अभी हफ्ता शुरू होता है, ख़त्म होता है सैटरडे संडे और फिर सैटरडे आ जाता है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जुमेरात और जुमे वाला शो जो है 9:30 से 11 बजे तक होता है, और सैटरडे वाला शो यानी हफ्ते वाला शो जो है वो 9:30 से 11:30 बजे तक, यानी आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो आई होप आज के प्रोग्राम में आपको उसी तरह कोशिश होती है एंटरटेन करने की, साथ साथ इंफरटेनमेंट की, यानी इंफॉर्मेशन और आपकी भलाई के लिए। आज हमारे साथ होते हैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, जो कि आपको फ्री में टीवी पे बैठ के मशवरे भी देते हैं। उनका क्लिनिक जो है वो है G9 मरकज़, पैरागॉन प्लाजा में फ़र्स्ट फ्लोर पे। तो अगर आपकी कोई डिटेल्ड इशू है या आपकी रिपोर्ट्स हैं तो आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी या फिर आप करीब में अगर रहते हैं तो आप उनके पास जाके विज़िट करके अगर दवाई ले लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आज का सबसे पहले आपको सवाल बता दूं कि पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात कब हुए, यानी जनरल इलेक्शंस पाकिस्तान में पहले सबसे पहले कब हुए थे, ये आपने बताना है। बड़ा इजी सा सवाल होते हैं
और आप लोग जब हिस्सा लेते हैं तो उसमें खुशी इस बात की होती है कि देखिए जो जनरल नॉलेज है वो इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आपने किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेना है, लेकिन ये कि जनरल नॉलेज का वैसे पता होना इंसान के अपने लिए बहुत अच्छा होता है। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा, आज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे। 0300 333 9378 उनके नंबर्स हैं, 0300 911 6681। आज आपको ब्यूटी ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान की खूबसूरती तो खैर पूरी दुनिया में मशहूर है और हर पाकिस्तानी को पता है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं। और क्योंकि मेरी पैदाइश कोयटा में हुई, बलूचिस्तान, तो मैं बचपन में वहाँ पे जो मुझे अभी तक याद हैं, जो कि जिन जगहों पे हम लोग पिकनिक पे जाते थे, वो था वली तंगी था, सेंडमन तंगी था, हन्ना था, उड़क था। उसके अलावा अब तो खैर ओडमारा जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों में मशहूर हो रही है जगह, और वहाँ पे जो बीचेज़ हैं अभी तक वर्जिन जो बीचेज़ हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। तो आज आपको वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे और आज आपको मलिका तरन्नुम नूरजहान का खूबसूरत सॉन्ग हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है, ये एक बड़ी मशहूर फिल्म थी, उसका सॉन्ग था, तो ये आज आपको दिखाएंगे। तो फुल पावर पैक पैकेज है और साथ साथ आपको और इन्फॉर्मेशन भी देनी है। कल आयशा ने फ्रॉम रावलपिंडी कॉल की थी। मैं रात को जब शो देख रही थी, मैं ज़रूर अपना कोशिश करके रिपीट में शो देखती हूँ क्योंकि फिर मुझे आइडिया होता है कि कॉलर्स के नाम भी मुझे फिर याद रहते हैं। आयशा थी फ्रॉम रावलपिंडी, जिन्होंने पिछले हफ्ते चप्पल कबाब के लिए कहा था, तो मैंने उन्हें कहा था आज चप्पल कबाब, तो फिर मैंने कहा चप्पल कबाब, तो कल जो उन्होंने जिस चीज़ की फरमाइश की थी वो थे चिकन फ्राइड राइस थे ना। हाँ, चिकन फ्राइड राइस जो है वो चाइनीज़ होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं तो उसमें एक पाकिस्तानी टच और पाकिस्तानी फ्लेवर होता है। तो आज उनकी फरमाइश पे, आज आयशा रावलपिंडी की फरमाइश पे चिकन फ्राइड राइस बनेगा। उसमें मैं चिकन का कीमा डालूँगी। जनरली लोग जो चिकन के पीसेस हैं जो आप खाते हैं रेस्टोरेंट्स में एंड ऑल, उसमें आप देखते होंगे कि चिकन के पीसेस हैं। आप अगर पीसेस डालना चाहें तो ठीक है, मैं कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने कहा ज़रा एक डिफरेंट फ्लेवर आना चाहिए हर डिश में। K2 TV के जो सोशल मीडिया के जो जगह हैं उधर आप जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है दैट्स www.ky2.tv। फेसबुक पे आप जा सकते हैं www.facebook.com/K2TV। यूट्यूब पे आप जा सकते हैं youtube.com/K2television एंड ट्विटर पे आप जा सकते हैं @K2TV। लाइव कॉल करने के लिए 051-8094-521 पे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है दैट इज़ 0355488844। और एक और नाज़रीन चीज़, हाँ, मेरे वाले जो सोशल मीडिया की जगह हैं वो है K2 का पाकिस्तान, तो हमारा नाम है शो का, लेकिन जो पेज है फेसबुक पे दैट इज़ K2 सहार मिशी खान के साथ। इंस्टाग्राम पे है मिशी खान ऑफिशियल, ट्विटर पे है मिशी खान @मिशीलिशियस, यूट्यूब पे है मिशी खान ऑफिशियल और टिकटॉक पे भी मिशी खान ऑफिशियल है। स्नैपचैट पे है खान मिशी 77। आप एवरीडे की जो स्टोरी है उसको जाके फॉलो कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, मैंने आज पहने ज़रा स्पोर्ट्स गियर पहना, मैंने कहा वो हर वक्त भी फॉर्मल रहना, तो अब क्योंकि सर्दी भी सुबह थी, मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी कि सुबह सर्दी थी जब मैं उठी थी और उसके बाद जो है अब तक ज़ाहिर है गर्मी हो जाती है दोपहर में, लेकिन रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अब आपको थोड़े थोड़े वार्म कपड़े पहनने शुरू कर देने चाहिए। सो मैंने सोचा था आपको आज थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, अगले हफ्ते बताऊंगी क्योंकि आज एक और इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी है कि दुनिया में पोलियो का आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर पोलियो का आलमी दिन है और क्योंकि पाकिस्तान से पोलियो का ख़ात्मा नहीं हुआ, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए K2 TV और ABT नेटवर्क ने अपनी जो कैंपेन है पोलियो को ख़त्म करने के लिए वो और बढ़ा दी है। और इसकी ख़ास वजह ये भी है कि आज पोलियो का आलमी दिन है। तो आपको बता दूं कि पोलियो का आलमी दिन हुकूमत का पोलियो के ख़ात्मे का अज़म, तो इस जो पोलियो के ख़ात्मे का अज़म है, इसमें आप लोग जब तक शरीक नहीं होंगे, आप लोग जब तक इसको सीरियसली नहीं लेंगे कि ये बहुत ही एक मूज़ी मर्ज़ है और आपके बच्चों का फ्यूचर, उनका जो मुस्तकबिल है बिल्कुल तबाह हो सकता है चंद कतरे ना पिलवाने की वजह से। आपके जो दिमाग में लोगों ने जो फतूर डाल दिए हैं कि जी इसमें यूँ होता है कतरों में। और ये भी बता दूँ, मुफ्त टीमें आती हैं आपके बच्चों को कतरे पिलाने के लिए, इतनी दूर दूर से बेचारे चल के आती हैं ख़वातीन पोलियो वर्कर्स जो हैं, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो आप लोग अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो प्लीज़ इस जहालत को ख़त्म करें।
पोलियो के ख़ात्मे में जो हुकूमत है उसका साथ दें, हमारी जो पूरा नेटवर्क है, K2 चैनल है, उसका साथ दें, ताकि ये मूजी मर्ज पूरी दुनिया से हट गया है, ख़त्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अभी तक है। तो आपके बच्चों का मुस्तक़बिल, आपको फ़ायदा क्या, आप लोगों के बच्चे पैदा हों, उनको पोलियो के कतरे ना पिलाए जाएँ और वो आगे जाके माजूर हो जाएँ आपकी गफलत और जहालत की वजह से। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लें। अच्छा जी, 24 अक्टूबर 2020 आज पोलियो का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने पोलियो के आलमी दिन के मौके पर एक बार फिर इस अज़्म का इजहार किया है कि मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। हर साल 24 अक्टूबर को पोलियो का आलमी दिन मनाया जाता है। रवां साल पोलियो के आलमी दिन का मौजू पोलियो के ख़िलाफ़ जीत, आलमी सेहत की जीत। तो आप सोच लें कि इतना हाई लेवल पे एक चीज़ हो रही है, तो आप लोगों का साथ नहीं होगा तो इस मुहिम, इस कैंपेन का क्या फ़ायदा होगा। अ विन अगेंस्ट पोलियो इज़ अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ है, जिसका मकसद पिछले 30 सालों से पोलियो के ख़ात्मे के लिए की जाने वाली कोशिशों को खराज तहसीन पेश करना है। अफ्रीका के पोलियो से पाक होने के बाद अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया में 2 ममालिक हैं जहाँ पर पोलियो वायरस बाकी है अभी तक, जस्ट बिकॉज फलाने ने कह दिया कि जी कतरे ना पिलाएं कि इसमें पता नहीं क्या चीज़ है, तो आपने टीम को लेके भगा दिया और उनके साथ बुरा सलूक किया। पोलियो का आलमी दिन मनाने का मकसद दुनिया को ये पैगाम देना है कि जब तक पोलियो वायरस दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो तो दुनिया में पोलियो वायरस का खात्मा ख़तरा मौजूद रहेगा। तो ये प्लीज़ इस दफ़ा आप लोग ठंडे दिल से सोचें। आपके बच्चे जो है वो व्हील चेयर पे या माजूर हो के ज़िंदगी गुजारेंगे, इससे बड़ा एक दुख जो है माँ बाप के लिए क्या होता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड फिर माँ बाप जो है अपनी दिमागी खलल की वजह से उनको पोलियो के कतरे नहीं पिलाते और रिश्तेदार उसमें वो कहते हैं ना जलती में तेल का काम करते हैं। अच्छा जी, आप आ जाते हैं नवंबर तक खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज़ हो रहा है, जिसमें मुल्क भर के 128 अजला में 3 मिलियन से ज़ायद बच्चों को पोलियो के बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात माफ़ कीजिएगा, तफसीलात के मुताबिक पंजाब के 33 अजला, बलूचिस्तान के 33 अजला, सिंध के 41, गिलगित बल्तिस्तान के 8, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 10 अजला और खैबर पख्तूनख्वा के 1 ज़िला में इंसदाद पोलियो मुहिम होगी। मुहिम के दौरान 2,10,000 फ्रंट लाइन वर्कर्स घर घर जाकर इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेंगे। वैक्सीन कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर अख्तियार करते हुए बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे, जिससे कबल जुलाई, अगस्त और नवंबर में होने वाली मुहिमात के दौरान किया गया। पोलियो से 5 साल तक की उम्र के बच्चे मुतासर होते हैं। इस बीमारी से बच्चे उम्र भर के लिए माजूर हो जाते हैं। बच्चों की मौत भी वाक़ हो जाती है। अब आप सोचें, आप अपने बच्चों के साथ क्या, बच्चों की मौत भी वाक़ हो जाती है। इस मूजी मर्ज से बचाव, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलवा कर छुटकारा हासिल किया जा सकता है। 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो कतरे पिलवा कर इस मूजी वायरस को फैलने से बचाया जा सकता है। बार बार पोलियो कतरे पिलवाने से दुनिया के तमाम ममालिक पोलियो वायरस से पाक हो चुके हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने में हम सब का कौमी फरीज़ा है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें। आज पोलियो का आलमी दिन है, इट्स वेरी सीरियस, और बच्चों के अपने फ्यूचर को बचाएं और उनको पोलियो के कतरे, ये जो भी हमारे पूरा जो नेटवर्क है K2 TV, उसमें आज सारा दिन ये इंफॉर्मेशन चलती रहेगी हर प्रोग्राम में। तो आप लोग गौर से देखिए, सुन लें कि जो है कहाँ पे अजला में हो रहे हैं और पता कर लें और अपने बच्चों को इस मूजी मर्ज से बचा लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? अरशद बात कर रहा हूँ मरी से। अरशद फ्रॉम मरी। कैसे हैं अरशद, आप खैरियत से? ठीक ठाक, आप कैसी हैं मिशी? ठीक ठाक, खैरियत से, आप सुनाएं? अल्लाह शुक्र ठीक ठाक। आप पोलियो पे बात कर रही थी, मैं भी पोलियो पे बात करना चाहूँगा कि वाकई में हमारे लोगों में एक कॉन्सेप्ट है, बातें अफवाहें फैली हुई हैं कि कतरे पिलाने से कुछ भी नहीं है, कतरे पिलाएंगे तो बच्चे बीमार हो जाएंगे। और बाज़ लोग तो ऐसे कहते हैं, जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं हमने नहीं पियो तो क्या हम जिंदा नहीं रह रहे। सही कह रहे हैं। तो ये चीज गलत है। आप मरी से फैसल बात कर रहे हैं?
नहीं, अरशद। अरशद, अरशद, सॉरी अरशद, कैसे हैं? अच्छा ठीक है, फिर इसका मतलब है कि इनको पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए हर एक को। जी लाजमी पिलाने चाहिए कि गवर्नमेंट को क्या लगे कि आप इतनी वो कर रही है, पैसा लगा रही है, फ्री में आपके घर में आ रही है, एक वैक्सीन आपको दे रही है। और हाँ। फिर जब बीमार हो जाती है फिर हॉस्पिटल्स में घूम रही होती हैं और फिर कह रही होती है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं तो, आप। इसीलिए मैंने पूरा डिटेल में बताया कि ताकि लोगों तक ये डर के ही पिलवा दें, खुदा के वास्ते माँ बाप जो हैं। और बेशक ऐसे ही है। और आज आप क्या बना रही हैं? आज बना रहे हैं जी चिकन फ्राइड राइस। चिकन फ्राइड राइस। चले इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी भी ट्राई करेंगे। कढ़ाई आपकी ट्राई की थी, बड़े मजे की बनी थी। चलो ज़बरदस्त भाई, थैंक यू सो मच अरशद। सवाल का जवाब बताएंगे? जी पूछें। पाकिस्तान में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस यानी आम इंतखाबात कब हुए थे? 49 में। 1949 में? जी अच्छा ठीक है, ओके ठीक है अरशद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे से पहली कॉल थी फ्रॉम मरी, मरी से कॉल थी। अच्छा नाज़रीन, अब क्योंकि बातचीत हो गई है, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? दावर भजन, बावर भजन, खार भजन, आपको मेरा ख़ास सलाम। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारा फव्वारा फाउंटेन जो है बाहर, पानी निकल रहा है उसमें से, और माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा है। मौसम बाहर का बड़ा प्यारा हो गया। और दारबजन मम्मी जो है वो कराची, मम्मी का दांत का, आई होप मामा जी सब सेट है और आपकी जो दर्द है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। दांतों का दर्द नाज़रीन, दांत और कान का दर्द जो है ना, उफ तौबा तौबा, सबसे ज़्यादा वो होता है, ख़राब होता है। और उसके साथ साथ क्योंकि आज सैटरडे का दिन है तो सर कामरान, सर शाहिद, सर मंसूर, सर जवाद, उनकी फैमिलीज़ को मेरा और पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप यू हैव अ ग्रेट रिमेनिंग, जो इवनिंग वाला सैटरडे होगा, सैटरडे, वो आपका अच्छा गुजरेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन, हाँ इस तरफ। अच्छा ये मम्मी बड़ा मुझसे इतने गौर से देखती है ना वो, तो मुझसे कह रही थी भाई ये जो तुम्हारा मग है इसमें जो तुम्हारी तस्वीर है ज्वेलरी वाली, तो वो कह लेंगे कि ये कहाँ से बनवाया है। तो मैंने ये मम्मी के लिए बनवाना है। मामा ये मुझे K2 के तो हमारे मग्स हैं, बट ये वाला मग जो है ये दिया था मुझे, यू आर द शाइनिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान, द एजुकेटर्स सवाबी कैंपस। ये द एजुकेटर्स सवाबी कैंपस के स्टूडेंट्स ने मुझे 2 गिफ्ट्स बना के भेजे थे, और एक फंक्शन था उसमें मैं गई थी, मम्मी को बता रही हूँ अभी ये मैं, ताकि उनको पता चले। तो उन्होंने मेरी नेट से तस्वीर निकाल के ना तो ये मग बनवा के भेजा था। तो इस दफ़ा मम्मी को अलहदा दूंगी मग उनकी तस्वीर के साथ, और दावर भाईजन को अलहदा। अब कितना कंसीटेड फील करते हैं ना, अपनी तस्वीर के साथ चाय पी रहे हैं आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 हेलो। जी जी, कैसे हैं? कौन बोल रहे हैं? हेलो, यासिर अली हरीपुर। यार ये 80 को नंबर ना कार काट दूंगी जाते हुए आज मैं इसकी 80 की, 809451। हेलो अस्सलाम वालेकुम। चांस गया राजी, डांस पे चांस रख दे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। कौन क्या कहना चाहेंगे? ये यार नहीं मुजारा के माइये लगाए ना, क्या लगाएं? की लवान और माइया लगाएं? के माइये, ये K2 प्रोग्राम चल रहा है। जी जी, ये K2 का मॉर्निंग शो चल रहा है सर, लाइव चल रहा है। जी जी, लाइव जी। टीवी अच्छा। टीवी का वॉल्यूम बंद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। माइया, सुबह सुबह माइया सुनेंगे। अच्छा ना, व्हाट इज माइया? व्हाट इज माइया? अजी जब मैं इस टाइप के कपड़े पहनती हूँ तो मेरे में एक गोरा आ जाता है अंदर। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। हमारा कुकिंग जो है वो सबसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबले हुए चावल चाहिए आपको इस डिश के अंदर, ये देख लें आप। और इतने प्याज हैं कि मतलब मैं रात तक प्याज ही काटती रहूँगी, हैं भाई फैसल? अच्छा जी, नहीं नाज़रीन, इतने में तो ये कभी भी नहीं बनेंगे ये जो। अच्छा देख लें ज़रा कितनी खूबसूरत बात है उन्होंने की कि इतने ज़्यादा चावल, और एदे विच किस तरह एदे विच आड़ गए चावल चौल। ओए होए
सॉरी नाज़रीन, माफ़ कीजिएगा। इस देगची में बनेंगे, लेकिन प्लीज़ इस देगची वो नहीं कर रहा, बस इसी में बनाते हैं भाई, वरना वो दूसरी तो वो है ना, क्या कहते हैं, बिरयानी की देगची में तो नहीं बना सकते। इसके अंदर जो दूसरा वाला है, इसके अंदर हम खीमा बनाएंगे, खीमे को पहले हम भूनेंगे। अरे कॉल भी है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मेरे खूबसूरत से प्यारे से सेट पर मेरा प्यारा सा माही मुंडा, अल्लाह को सेहत जिंदगी अता फरमाए, और सर कामरान को, शाहिद को, तमाम राजा को, कई साहब को, सबको मेरा बहुत ज्यादा आदाब और सलाम। थैंक यू। भाई साहब, मैं माही मुंडा तो नहीं लग रही, इतने बड़े बालों के साथ में कुछ आपने मुझे भाई मेरी बेटी है, मैं जो मर्जी कहूँ। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, ठीक है। कैसे हैं हाजी साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र है मेरे अल्लाह का। कैसी तबीयत है आपकी अब? हाउ आर यू फीलिंग? बेटा अल्लाह का शुक्र है। मैं पोलियो के मुताबिक बात करना चाहूँगा। जी जी, करें करें, डॉक्टर साहब कह रही हूँ। ये जो हमारे भाई पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने से डरते हैं, जी जी, खौफ खाते हैं, जी जी, ये खुद इंतहा इनके दिलों में खौफ है। सही कह रहे हैं। अल्लाह ने मुझे 9 बेटे बच्चे अता फरमाए हैं और 28 पोते पोतियां अता फरमाए हैं। 22 पोते पोतियां से पढ़ाया गया। माशाल्लाह, सही कह रहे हैं। कभी किसी को कोई दुख नहीं हुआ, कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। ये सिर्फ लोगों के वहम है। सही सही कह रहे हैं आप। आपने लोगों के वहम, कुछ भी नहीं होता। सही कह रहे हैं। अच्छा हाई साहब, माशाल्लाह आपके खुद के कितने बच्चे? मेरे 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। 7 बेटियां माशाल्लाह, और 2 बेटे? 2 बेटे हैं। और अब आपके 28 पोते पोतियां। 22 पोते पोतियां। 28 बल्कि उनके भी आगे बच्चे हैं। बच्चों के भी आगे बच्चे। माशाल्लाह, आपको तो मेहमानों की जरूरत पड़ती ही नहीं होगी, कि मेहमान तो कहीं दूर के कुर्सी पे बैठे होते होंगे हाई साहब। बस शाम को बड़ी रौनक लग जाती है बस। चलें, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताएं भाई साहब, आज का सवाल के पाकिस्तान में आम इंतखाबात सबसे पहले किस साल हुए थे? ये बेटा मेरे अंदाजे में है 23 से 64 में हुआ था, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना के दरमियान। अच्छा, ठीक है, ठीक है। सो आज की जो डिश है ये जरूर देखिएगा, और आप बच्चों को कहिएगा, बजाय ये मेरी पोती आपसे सलाम दुआ करना चाहती है। हाँ, कराएं कराएं कराएं। चिकन फ्राइड राइस आशा फ्रॉम रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? कौन, ईशन कौन बोल रही हैं? मैं इशाल बोल रही हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। इशाल, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ठीक हूँ। चलो जबरदस्त। आप ही आज मेरे भाई की बर्थडे है, उसको विश कर दें। क्या नाम है आपके भाई का? हुसैन अली। हुसैन अली, ठीक है, अभी मैं उनको विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे। ठीक है राजू, 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हुसैन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे डियर हुसैन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर हुसैन। अपना बहुत ख्याल रखें, एंड थैंक यू सो मच हाई साहब और उनकी जो घर वाले हमें बहुत प्यार देते हैं कॉल करके, बहुत शुक्रिया। अब आ जाते हैं नाजरीन अपने रेसिपी की तरफ। रेसिपी, अच्छा चावल आपने 1 किलो के बराबर, मतलब क्योंकि हमारी माशाल्लाह टीम जो है उनके पेट में वर्म्स है, तो इसलिए ज़्यादा चावल हमने बनाए माशाल्लाह से, और क्योंकि डॉक्टर साहब भी बहुत इंजॉय करते हैं। आधा किलो के बराबर कीमा लिया मैंने। आपको मैंने कहा कि आप चिकन के पीसेस भी इसमें रख सकते, जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन कीमे से ज़रा एक डिश जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें ज़ीरा नहीं डलेगा, इसमें लाल मिर्च नहीं डलेगी, इसमें जो है हल्दी नहीं डलेगी प्लीज़। ये चिकन फ्राइड राइस बन रहा है, इसमें नमक डलेगा, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालूंगी मैं, काली मिर्च डलेगी, लहसुन अदरक का पेस्ट डलेगा, और गरम मसाला भी नहीं डलेगा इसमें। इन्होंने पूरा जो है ना ये देसी काम कर दिया ये। और इसमें डलेंगे सॉसेस, चिली सॉस, सोया सॉस,
विनेगर यानी सिरका और ग्रीन वाला सॉस, ये मैंने ऐड किया है। ग्रीन वाला वैसे डलता नहीं है इसकी सब्ज़ी में। इसके अंदर ज़्यादातर जो है हरी प्याज जो है, देखिए नाज़रीन सर्दियों में जो सब्जियां हैं ना, टू डाई फॉर, वाह क्या अरोमा है। हरी प्याज डलेगी, शिमला मिर्च एक डलेगी और साथ में थोड़ा सा बंद गोभी हम डालेंगे और साथ में प्याज नहीं हरी मिर्चें डालेंगे और एक अदद लीमू डालेंगे। अब आप कहेंगे ये तो ऐसे तो नहीं बनता ये चिकन फ्राइड राइस, आप ये वाले स्टाइल में बना के देखिएगा। आपको अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस, मतलब आप जो है ना, ये कहावत है। एक हमारे साथ कॉल भी है और सबसे पहले मैं कीमे को कुक करूँगी और उसके बाद हम चावलों को, क्योंकि वो बॉयल एक कनी मतलब ऑलमोस्ट, ये देख लें आप, ये बिल्कुल कुक्ड राइस है। इसको आपने कुछ नहीं करना है, इसको बस हमने पैन में फ्राई करना है। देखिए खिले खिले चावल, इसको हमने फ्राई करना होगा, मतलब कुक करना होगा। लेकिन उससे पहले सिर्फ हमने बनाने हैं ये जो कीमा है ना, क्योंकि चिकन का कीमा बहुत जल्दी गलता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ऑयल डालने वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं? मैं इदरीस अजहर अफजली बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। ऊंचा बोलें, सॉरी। अच्छा मैडम, मैं अर्ज कर रहा था कि यूनानी फलसफी अफलातून ने जी जी 3000 साल पहले कहा था कि अगर इफ द किंग लव्स द म्यूजिक देयर विल बी नो रॉन्ग इन द सोसाइटी। जी, वो जो म्यूजिक का उनका मतलब था वो लिटरेचर, अदब और फनून लतीफा। मेरी बात आप समझ रही हैं? आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। इदरीस असर साहब फ्रॉम इस्लामाबाद। अच्छा, तो मैडम मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आपका प्रोग्राम है, इट इज बीइंग वॉच्ड इन फार एंड वाइड और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा लिवली, यू लुक वेरी लाइवली एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम यू एवरीबॉडी। तो मैं थोड़ा सा सबमिट कर रहा था कि अगर हम मुख्तलिफ जो लिटरेरी और अदबी जो नाम हैं, जी जी, तो उनकी भी अगर आप कभी कभी वो इंग्लिश भी हो सकते हैं, फ्रेंच भी हो सकते हैं, और अगर आप कभी काइंडली जो है ना बड़े जो लेजेंड थे गुजरे हैं, लाइक खुशहाल खटक बाबा, रहमान बाबा, जहीर खान जी जी और हमजा शिनवारी, इनकी भी कभी कभी अगर आप उनकी कोई ट्रांसलेशन, तो लोगों को पता है एक नेशनल हार्मनी की भी बात होगी और लोग आपसे सीखेंगे भी, क्योंकि हमारे माशरे में वो सोक्रेटिस ने कहा था ना, सुकरात ने, जी, कि जो बर्दाश्त है ना माशरे में, जी, डायलॉग जो है वो बर्दाश्त को जन्म देती है और बर्दाश्त जो है तो उससे माशरे में तरक्की होती है। तो ये जो अदब, मौसीकी और लिटरेचर, इससे ना लोगों में बर्दाश्त का मादा बढ़ता है। जी बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा आपका, जरूरी तो नहीं कि हर बंदा कुकिंग ही सीखे ना तो नहीं अच्छा, इट इज गुड टू सी, लेकिन ये कि दरमियान में अगर आप थोड़ा सा ये बड़े बड़े नाम गुजरे हैं तारीख, जैसे हमारे ये जो मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस गुजरी है, तो कभी कभी उनकी भी जो है ना खुशहाल बाबा, अल्लामा इकबाल, रहमान बाबा, जहीर खान, इन लोगों की, बड़े लोगों की कोई अंग्रेजी उर्दू ट्रांसलेशन कभी कभी 2-3 लाइनें, तो लोगों में जरा अवेयरनेस हो जाएगी। अदरवाइज योर प्रोग्राम इज एक्सीलेंट, यू लुक गॉर्जियस। थैंक यू। इदरीस साहब एक सेकंड, गिव मी 1 सेकंड प्लीज। इदरीस साहब सुन रहे हैं आप मेरी बात? आवाज आ रही है आपको? फरमाइए। जी जी, इदरीस साहब आपने शायद सारे प्रोग्राम्स जुमेरात जुमा हफ्ता आते हैं। मैं यूजली जो है पिछले से पिछला जो शो था जुमे वाला, उसमें मैंने जितने बड़े बड़े शायर थे और उनके हवाले से एक पूरा शो किया था, और मैं जनरली कोशिश मेरी होती है कि मैं करती रहती हूँ इस तरह के, लेकिन अगर आप मैंने नहीं देखे, हाँ वो मिस हो गया होगा वो। मैं I find very little time to watch, तो वैसे मैंने कहा तो अच्छा लगा। नहीं इंशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी सजेशन दी है। The way you talk all is really very nice. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो राय है मेरे लिए बड़ी काबिले वो है, आई ओपनिंग भी होती है कि ज़ाहिर इंसान शो कर रहा होता है, तो ये मैंने ऐड किया था। लेकिन आपने जब आप कहा कि जो ट्रांसलेशन के साथ जिस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रांसलेशन में जो है कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनकी ट्रांसलेशन, वो इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते इदरीस असर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली सजेशन,
अगले हफ्ते से इंशाल्लाह आप देखेंगे मैं आपके ही कहने पे कोई ना कोई शुरू में या बीच में ऐसी चीज़ ऐड कर लूँगी जिससे आप जो है ना एक इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कॉल। अब नाज़रीन तेल गरम हो चुका है और ये हमने प्याज जो सफ़ेद, मैंने हरी प्याज इसमें दूसरी वाली प्याज नहीं डलेगी, हरी प्याज मैंने जो सफ़ेद वाला सेक्शन है वो हमने इसमें डालना है, सफ़ेद वाला, ग्रीन वाला हमने बचा लेना है, जो एंड वाले डंडियाँ हैं वो हमने इसमें डाला। थोड़े से और इसमें ऐड कर लूँगी तो ज़रा, क्योंकि चावल ज़्यादा है तो इसमें फिर फ्लेवर जो है वो अच्छा आ जाएगा। तो सफ़ेद वाला पार्ट जो है। एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? आप? नादिया रावलपिंडी से। नाजिया फ्रॉम रावलपिंडी। जी जी नाजिया फरमाइए, क्या कहेंगी? कैसी हैं आप? बस मैं तो आपको देखती रहती हूँ। मैंने you. पिछले हफ्ते किया था, बस मेरी उन्होंने 2 दफा लाइन मिलाया, बात की और लाइन नहीं मिला के दी, आपसे बात नहीं कराई। ओहो, आई थिंक वो कोई वो हो गई होगी, टेक्निकल फॉल्ट हो गई होगी। तो कैसी हैं आप नाजिया? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी बातों से मुझे बहुत तसल्ली मिली थी। इंशाल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक। किस बातों से? कौन सी बातें? जब मैंने नहीं आपको बताई थी अपनी बातें, पर्सनल बातें बताई थी ना। मुझे बताई थी? कब बताई थी? यार ये पर्सनल बातें मुझे तो किसी ने नहीं बताई आज तक। नहीं, कोई बात नहीं नादिया, पता नहीं आपने किसको बताई, मुझे तो पर्सनल बातें नहीं बताई। ये तो वेट कर रही थी लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताई। थैंक यू। अच्छा जी, ये वाइट वाला प्याज अब हो रहा है, आपने हाई फ्लेम रखनी है। इसी के अंदर अब मैं डाल दूंगी कीमा, ज़्यादा पकाना नहीं है आपने। ये हमने जो चिकन वाला कीमा है आधा किलो के बराबर ये डाल दिया और इसी के साथ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया, 1 से 1.5 टीस्पून। ये आप बना के देखना, अगर आपको मज़े का ना लगे ना, इट्स अ मनी बैक गारंटी। ये 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च क्योंकि चावल काफ़ी है, और हस्बे जायका इसमें जाएगा नमक। ये थोड़ा कम रखेंगे लेकिन ये कि क्योंकि चावल ज़्यादा होते हैं तो इसलिए फिर नमक बिल्कुल A1 होना चाहिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, राजा मुश्ताक बात कर रहा हूं रावलपिंडी से। राजा मुश्ताक साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, सब खैरियत। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। देखें आप हाथ में ना औरत को सिखा रही है कि ये ऐसे पकाया जाता है। तो किसी औरत ने आपको आज तक इंतजार किया कि ये मैंने खाना पकाना सीख लिया या नहीं सीखे? खाना बनाना सीखना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सीखना है। मैं क्या किसी औरत ने भी नहीं आपके साथ जो है ना कहा कि मैंने ये सीख लिया। ओके, अभी आप जो खाना पका के दिखा रही हैं, अच्छा, तो किसी औरत ने थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, कोई डिस्टॉर्शन है और उसकी वजह से हरा प्याज जो है वो मैं काट रही हूँ। आप पता नहीं कुछ कह रहे थे, ये नहीं समझ आ रही क्या कह रहे थे। ये बेस्ट होता है रात में जब देखूंगी ना, तो कभी कभी मैं नाज़रीन सवालों का और कॉलर का जवाब गलत भी हो जाता है क्योंकि वो कह कुछ रहे होते हैं, मेरे सुनाई कुछ हो रहा आ रहा होता है। सो ये हमने हरे प्याज जो है एंड तक, सिर्फ थोड़ा सा जो बचे वो आपने फेंकना है, इतना सा, दैट्स अबाउट इट। एंड्स जो है इसमें अब हम थोड़ी सी ये डालते हैं, ये देख लें। अब थोड़ा सा ऑयल आपने थोड़ा सा डालना है इसमें क्योंकि ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे। 2 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे इसमें और अब आपने इसको अच्छी तरीके से भूनना है। चिकन का कीमा जो है वो बहुत जल्दी भून जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खान अलवीना बोल रही हूँ। कौन? अलवीना। अलीना, कैसी हैं अलीना? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। हिना की मदर। अलीना की मदर? हिना की। अच्छा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं मिसेस खान? वो आपको देख के लगा कि अब सर्दियाँ आ गई हैं, है ना? कितनी प्यारी सब्जियां हैं ना सर्दियों की। सब्जियाँ भी और सर्दियाँ भी, आपको देखा ना चला। अच्छा, मुझे देख के मैंने कहा नहीं, ये वैसे इतना कोई हैवी चीज नहीं है, जो स्पोर्ट्स गियर है ये। हाँ माशाल्लाह, बहुत स्मार्ट लग रही हैं।
थैंक यू स्टाइलिश जी, लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। तो लीना जी आपने कुछ ट्राई किया रेसिपी? मैं तो मतलब अपना टाइम गुजार चुकी हूँ। मैं निदा को कहती हूँ कि सीखो मिशी खान से। अच्छा उसका निदा बहुत कुछ सीख रही है, मेरी बेटी निदा। अच्छा अच्छा, आपकी बेटी सीख रही हैं, तो बनाया वो है मैंने उन्होंने? बहुत कुछ बनाती है, बहुत कुछ बनाती है। चलेंगे, तो बड़ी अच्छी आपको बात। देख के चले वो भाई मैंने मिशी खान मग भी देखा ना, तो मेरे नवासा अली और अली की और आपकी पिक्चर है मग पे मैंने बनवाई है। अच्छा, वो बच्चों के शो में आए थे? नहीं, वो एक शॉप पे उसके फादर और वो मिले थे ना, तो उन्होंने आपके साथ पिक्चर खिंचवाई थी। अच्छा 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 अच्छा, आपको तो पता है? वो मैंने मग पे लगवा ली है। अच्छा, मग पे। ओह दैट्स सो स्वीट, दैट्स लवली। और किस वो शॉप पे मिले थे, कुछ याद है उनको? वो रावलपिंडी? इस्लामाबाद शाहीन शाहीन केमिस्ट में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मुझे याद है, अभी पिछले दिनों मैं गई हुई थी वहाँ पे। अच्छा अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो वो मैं जबरदस्त। मग आपको गिफ्ट करूंगी। दैट्स सो स्वीट, बिल्कुल आप गिफ्ट कर सकती हैं। हमारा जो ये I9 में हमारा जो स्टूडियो है, उधर आप आके, बल्कि आप आपसे मुलाकात भी होगी, आपके साथ भी तस्वीर खींच लेते हैं, आइएगा ज़रूर। हैं हमारे साथ जेलस लोग? Why you so jealous? Why gets jealous? बहुत शुक्रिया, आपने मग बनवाया। हमारी टीम से जो है आप रब्ता करके आप आ सकते हैं, मिल भी सकते हैं, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। नाज़रीन, जो प्यारी सी अलीना की जो वालदा हैं, उनसे बात करते करते मैंने इसमें एक अदद लीमू डाला था, और लीमू का छिलका मैं साथ ही डाल देती हूँ ताकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। कुछ नहीं होता, इसको आप खा भी सकते हैं जब ये पक जाए तो। अब इसमें हमने डालने हैं खूब सारे सॉसेस। 2 से 3 टेबलस्पून सिरका जाएगा इसमें, और चिली सॉस ज़्यादा मैं डाल रही हूँ क्योंकि चावल ज़्यादा हैं। 4 से 5 अदद चिली सॉस चम्मच। सोया सॉस डलेगा इसमें 3 से 4 टेबलस्पून, ये डाल दिया हमने। और उसके बाद हरी वाली जो सॉस है, ये ऑप्शनल है, अगर आपने डालना है डालें, नहीं डालना नहीं डालें। 3 से 4 चम्मच इसके ग्रीन सॉस के, ठीक है। अब हमने इसको अच्छी तरह कुक किया, मतलब मिक्स किया, और अब हमने इसको थोड़ा सा कुक करना है, हल्का सा। मैं थोड़ा सा इसका मसाला चेक कर लूँ, मसाला कैसा बना है। ओह, क्या मजे का है कि खाली खा ले इंसान। वाह, ब्यूटीफुल। जो इसमें खटास आई है, अभी जो चावल इसके साथ होंगे नाज़रीन, इट विल बी माइंड ब्लोइंग। आप लोगों की सारी डाइट शायद जो है, और ये आपके लिए अच्छा मैं ऑप्शन दे रही हूँ। कल संडे का दिन है, कल किसी ने अगर पिकनिक शिकनिक पे निकलना है, इधर उधर जाना है, ये आप देगचे में बना के साथ प्लेट्स ले जाएं। दैट्स इट। आपको कोई और, अब बिरयानी तो हर वक्त नहीं खा सकते ना, तो इसलिए ये वाली जो है अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा और कुक हो जाएगा, हम इस देगचे में फिर ज़रा कार्रवाई डालेंगे, इस वाले देगचे में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। कौन बोल रही हैं? जी, मैं आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। आयशा बात करिए। कैसी हैं आयशा? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। जी, अभी पहले तो मैं बहुत थैंक यू करूंगी आपका कि आपने आज मेरे कहने पे जो मैंने आपको बताया, आपने वो आज रेसिपीज बना रही हैं। Thank वेरी you. वेरी थैंक यू आपका। नहीं नहीं आयशा, आपका नाम भी लिखा है मैंने, ये देखें, चिकन फ्राइड राइस, आयशा फ्रॉम रावलपिंडी। आज मेरे बच्चों की छुट्टी है ना, तो उनको मैंने बताया, तो वो देख रहे थे, मामा आपका ना नाम भी लिखा हुआ है। मैंने कहा हाँ बेटा, मेरा नाम भी लिखा हुआ। तो बड़े खुश हो रहे थे ना। तो जो है, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी, अच्छा अल्लाह देखो आपको आयशा, सेहत जो रेस्टोरेंट में होता है ना चिकन फ्राइड राइस, वो बहुत ही वो फैक्ट्री टाइप का प्लास्टिक होता है। ये जो आप बनाओगे ना, ये आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन होगा बहुत मजे का। नहीं, चिकन है वो ना, तो खाए भी नहीं जाते ना। वो तो आपकी बात ठीक है, वो तो खाए भी नहीं जाते हैं। मुझे नहीं सूखे। पता कि उनमें कैसे मसाले यूज होते हैं। हाँ। वो तो बस एक नाम के होते हैं, बाकी वो खाए भी नहीं जाते। खाए भी नहीं यानी कि उनके जो आप ये बना रही है ना, तो इसका टेस्ट बड़ा मजे का होता है। तो वो जो बाहर के होते हैं, तो उनका टेस्ट बहुत अलग होता है। वो शायद मसाले कोई और यूज करते हैं, क्या डालते हैं, तो जो है, और बड़े मजे का होता है ये जो आप बना रही हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे। आप इसी तरह हमारे लिए प्रोग्राम करती रही और हम देखते रहें। थैंक यू आयशा, सो स्वीट ऑफ यू। बनाना जरूर है, जाते आते एक हंसी तो हंस जाओ, क्या
आपसे मिलना है ना, प्लीज कुछ बताएं ना, आपको कैसे देखें, कुछ कैसे जुगाड़ मिलें? बताओ आपको, मैं आपको जुगाड़, हमारे आप चैनल पे आ जाएं, आपसे मिल लूंगी जी। मैं। बहुत सारे हमारे फैंस और कॉलर्स आए हैं चैनल पे, तो भाई टीम से जी। आप एड्रेस ले लें तो आप ज़रूर आएँ। नेक्स्ट वीक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं इधर होती हूँ 11:30 बजे जी। तक। जी। ठीक अच्छा, है। अभी कल मैंने जो ना आपके सवाल का जवाब दिया था, हाँ। तो शायद वो बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, तो मैंने वो ऐसे फनी जवाब दिया था कि जिसकी गर्दन लंबी है तो हो सकता है उसकी जो है ना उम्र भी लंबी है, तो वो मैंने बहुत फनी जवाब दिया था। नहीं नहीं, आपकी तो फनी जवाब मजे का था, मैंने रात में प्रोग्राम रिपीट में देखा था। जी, वो क्योंकि हमारी केबल नहीं थी ना, हाँ। तो इस वजह से वो मैं देख रही थी। और जो है, हमारे ना मैंने आपको एक और कहा था कि चप्पल कबाब का ना, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो बनाऊंगी। फरमाइश मैंने की थी, वो इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम वो जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट संडे, सॉरी नेक्स्ट सैटरडे को, क्योंकि थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है, तो नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। प्यारी सी हमारी आयशा थी जिनकी फरमाइश पे आज। अच्छा नाज़रीन, ब्रेक पे, क्विक सा ब्रेक है। क्विक से ब्रेक पे जाने से पहले आपको दिखा दूँ कि इसमें मैंने कीमे में, कीमा बन चुका है ऑलमोस्ट, इसमें मैंने हरी प्याज खूब सारी डाली है और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी जो बंद गोभी है ना, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, शिमला मिर्च मैं नहीं डाल रही, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। ये हम सिर्फ इसमें मैं हरी मिर्चें थोड़ी सी चॉप करके ऊपर के पार्चा हमेशा निकाल दिया करें, दैट्स इट। और इसके अंदर ये देखें बारीक आपने चॉप करना है, और बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर दूंगी मैं। इसको आग पे ही रहने देते हैं। इसके फ़ौरन बाद हम लोग आएंगे वापस। तो एक क्विक सा कमर्शियल ब्रेक है और मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नजरों की चोट से जी नाज़रीन, वेलकम बैक। रेड वाली गाजौरियाँ आ गई हैं, गाजर। और एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही है? मैं हुमैरा बात कर रही हूँ। मैं हुमैरा बात कर रही हूँ कैलिफोर्निया से। हुमैरा बात मैंने कर रही लास्ट फ्रॉम टाइम आपसे बात कैलिफोर्निया। किया था। जी जी, मैंने आपसे बात किया था लास्ट टाइम। जी जी और हुमैरा। सारे प्रोग्राम मैं आपको देख रही हूँ, और आज भी मैं देख रही हूँ आप कुछ कीमा और आप उसके साथ चावल के साथ फ्राइड राइस बना रही हैं। जी। और मुझे बहुत आपका प्रोग्राम अच्छा लगता है, मगर एक दो दिन से मैंने ट्राई किया था आपका जो है थर्सडे को, और दैट यू नो वो कौन सा एक दिन आपने और बताया था, तो वो दिन तो आपका कितनी मिनट नहीं आया प्रोग्राम, मेरी उस पर तो नहीं आया। कितने बजे आता है आपका जो फ्राइडे और थर्सडे को? उमेरा आता है जुमेरात, जुमा हफ्ता आता है, और रोज 3 दिन आता है 9:30 बजे लाइव पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पे। अच्छा अच्छा, 7:30 बजे? नहीं, 9:30 बजे सुबह। 9:30 मॉर्निंग। 9:30 9:30, तो उसको 10 घंटे पीछे ले जाएं तो आई थिंक रात के आपके मिडनाइट होगी, 11:30 12 यूएस में बजे होंगे मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब जो है वो बहुत अच्छी बातें करते हैं, और वो इतना जितनी हर चीज़ बताते हैं, बहुत ही मतलब फनी वे से बताते हैं, जाके लोगों को अच्छा भी लगे, और मतलब ये ना लगे कि मैं कोई वो दे रहा हूँ कि डॉक्टरी का बात ही बता रहा हूँ। इस तरह उन लोगों को अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है। मगर मुझे जब मैंने आपका फर्स्ट टाइम प्रोग्राम देखा तो मुझे लगा कि ये तो नाम मैंने पता नहीं कौन से नाम के दवाई के नाम है, तो फिर पता लगा ये होम्योपैथिक है। दे वेरी हार्ड, कहते उनके नाम होते हैं, बोले नहीं जाते। तो मैंने तो कभी होम्योपैथिक नहीं किया, तो मैं सोचती हूँ कि पूछूं। अच्छा, आज डॉक्टर साहब आ रहे हैं, तो आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो मुझे पहले से यू नो आई ट्राई माई बेस्ट बहुत दफा, लेकिन आपका जो है ना वो टाइम नहीं मिलता। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका टाइम से हमारे से फर्क होता है ना। तो मैं जब आती हूँ किसी वक्त मेरी बिल्कुल देर हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं रिपीट में देखती हूँ। अच्छा, रिपीट में देखती हैं। ओके ओके। हाँ, रिपीट में देखती हूँ। इस वजह से कभी हम देर हो जाते हैं और कभी फिर वी कांट वॉच, क्योंकि वो ख्याल नहीं रहता। जब जल्दी से खाना खा रहे होते हैं उस वक्त जब आपका और एकदम से भागते आते हैं तो फिर ख्याल देखते हैं तो वो खत्म हो चुका है, आधा फिर खत्म हो चुका होता है, एंड हो रहा होता है। तो आप YouTube पे जा सकते हैं, YouTube पे भी प्रोग्राम यू नो। थैंक यू सो मच उमेरा। आप YouTube पे भी हमारे प्रोग्राम्स अपलोडेड हैं, और उस पे आप जाके रिमेनिंग प्रोग्राम भी देख सकती हैं। हाँ, मैं YouTube देखती हूँ, लेकिन आई वांट टू सी लाइव, यू नो।
हाँ, कि लाइव का आप अपना क्या मजा लग है, रही हैं और सही क्या कह रही कर हैं। रही हैं। की बात और कुछ होती है। और आपने कहा था ना कि अमेरिका कभी आना चाहती हैं, तो कभी आए ना। इंशाल्लाह जरूर। 3-4 मरतबा प्लान क्योंकि बना भी था, चलो शोज की हमारे पोस्टर्स भी बन गए थे, लेकिन बस जाना नहीं हुआ, किस्मत नहीं थी। ये जो डिप्रेशन टाइम जो है ना वो चला जाए, हाँ, द इंशाल्लाह। वॉर एंड द काइंड ऑफ पैंडेमिक इज नॉट हियर। तो इसके बाद अगर जब ये खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप हमारे गेस्ट बन सकते हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू मेरा। कैलिफोर्निया से आप फ़ोन करती हैं, आपको पसंद आता है शो, एंड आप हमारे साथ हैं अभी। थैंक यू नाज़रीन। यूएस ऑफ ए, यूनाइटेड स्टेट से फ़ोन था, बहुत शुक्रिया आप लोग, आपको प्रोग्राम पसंद आया। दोबारा से बता देती हूँ कि जुमेरात जुमा हफ्ता पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सुबह 9:30 यानी मॉर्निंग 9:30 इज़ द टाइम, so you can tune in and watch, and repeat time is Pakistan Standard Time 11 नाइट इवनिंग। अच्छा जी, हाँ जी, ये देख लें, मैंने ये देख इसलिए निकाल लिया बिकॉज इसमें एक तो आपको नज़र भी आ जाएगा और इसमें चावल ख़राब नहीं होंगे। इसमें हमने सबसे पहले बारीक जूलियन स्टाइल, उमेरा से बात करते करते मैंने जूलियन स्टाइल गाजर काट ली थी, ये हमने डाल दिया इसमें। और मैं ढूंढ जो रही हूँ ना वो है केचप। मिल गया, मिल गया हमको साथी, मिल गया हमसे घर कोई जल गया। हाँ, ये देखें ना जी, मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है बिकॉज ये चावल बिल्कुल अभी इसके अंदर जो है ड्राई हैं, सिर्फ बॉईल किए हुए, थोड़ा सा नमक डाल के। बिस्मिल्लाह। अब हम ये डाल देंगे चौल, सारे चौल डाल दिए आपने। अब इसको हमने थोड़ा सौते करना है। ये देखें, अच्छी तरह आपने ऑयल थोड़ा सा डालना ज़रूरी इसलिए, गिरे नीचे कितने। ओहो नाज़रीन, ये जल्दी का काम शैतान का काम होता है, सॉरी। चले कोई बात नहीं, हो जाता है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से, ये जो मोटे मोटे गुमड़ बन जाते हैं इनको आपने ब्रेक कर लेना है। और इसको आपने, गाजरें जो हैं वो आप देखिएगा थोड़ी सी सौतेद ही रहें, इसको कुक नहीं करना कोई इसका। और ये बाकी चीज़ें हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमने इसमें शामिल कर दी। ये पक गया था सारा कुछ। रिपीट में रात में आप इसकी रेसिपी जो है वो रिपीट में देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान। इसमें मैं चिली गार्लिक सॉस या केचप थोड़ा सा लेके 2 से 4 टेबलस्पून इसमें आपने ये डाल दिए, ताकि इसमें आपको कुछ डालने की ज़रूरत ना हो। ये वाला ऑफ करते हैं। अब इसको आपने मिक्स करना है, बड़े हल्के हाथ के साथ आपने इसको सबको मिक्स करना है। ये देखो, और ये हमारा नए स्टाइल का नए मेरे स्टाइल का जो है वो चिकन फ्राइड राइस बन चुका है, आयशा फ्रॉम रावलपिंडी की फरमाइश पे। ये देखें, बस इसको आपने मिक्स, क्योंकि सब कुछ कुक हुआ है, 5 मिनट ढक्कन रखेंगे और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। ये देख लें, मिक्स आपने इसको अच्छी तरह करना है। ये आप ये बना के देखिएगा, अगर आपको मज़े का ना लगे ना, आप बाज़ार वाला खाना ही छोड़ देंगे। ये अब इसके अंदर क्या हमने लास्ट चीज़ करनी है वो है थोड़ी सी ग्रीन चिली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बारीक चॉप करके। बात कर रहा हूँ मियाँ वाली से। जी जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आपसे गुजारिश है जी। जी जी, क्या गुजारिश है? जी, अदाकारा नीलम मुनीर को प्रोग्राम में बुलाइए और हमसे बात करवा दीजिए। किसको बुलाएं? हमारी अदाकारा नीलम मुनीर। नीलम मुनीर को? जी जी ठीक है, तो क्या पूछेंगे? आपको उनकी क्या चीज़ पसंद है, मतलब उनकी अदाकारी? उनकी अदाकारी पसंद है। अदाकारी, अच्छा, तो कौन सा ड्रामा उनका सबसे पसंद है आपको? वो कहीं दीप जले। कौन से कहीं दीप जले? वो यासिर के साथ जो था? जी जी जी। अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह वो आती हैं इस्लामाबाद तो उनको ज़रूर बुलाएंगे, ज़रूर, वाई नॉट। तो आज के सवाल का जवाब कि आम इंतखाबात जो है वो कब हुए थे पाकिस्तान में? हाय चले गए। अच्छा नाज़रीन, अब मुझे थोड़ा फीका फीका लग रहा है। अब आप देख लें, जब चावल, इसको आपने, आग बुझा दी है, इसमें मैं थोड़ा सा ये डाल रही हूँ
2 से 3 टेबलस्पून सोया सॉस के, थोड़ा सा चिली सॉस और हल्का सा सिरकू। ये आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है आपने टेस्ट करना है कि ये बनी बनाई डिश है तो इसमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ये आय हाय नाज़रीन, इसका जो मज़ा आ रहा है ना मुझे अभी देख के, वो आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये हमने इसको अब ज़्यादा क्वांटिटी में जब बने ना तो फिर ऐसे ही होता है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या टाइम, थोड़ा सा सोया सॉस और डलेगा। नमक की कमी, ऐसी डिश में नमक की कमी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, ये सारा डाल दिया हमने। फिर अब खा के देखें। और थोड़ी खटास की कमी थी तो थोड़ा सा हमने इसमें सिरका डाला और ग्रीन वाला सॉस अब इसमें डालेंगे। ये ग्रीन वाला ऐसे लग रहा है कि कोई स्वीट डिश बन रही है। अब आपने इसको मिक्स करना है। ये साइड से लें, उछाल दें, साइड से लें, उछाल दें, साइड से लें, उछाल दें, साइड से लें, उछाल दें और साइड से लें। ये अब हमने इसको निकाल लें अभी जाने से पहले, सॉन्ग से पहले वापस आके। ओके नाज़रीन, हमारी आज की जो डिश है आयशा रावलपिंडी ने जो कही थी वो रेडी हो चुकी है। इसको डिश में भी निकालना होगा, लेकिन आपको खूबसूरत सा सॉन्ग सुनाना है मलिका तरन्नुम जहां की आवाज़ में। उसके बाद डॉक्टर साहब होंगे। ओह ब्यूटीफुल, अभी तो मैं खा जाऊंगी नाज़रीन, मुझे इतनी भूख लग रही है, इतना मज़ा आएगा, बनी बनाई चौल खाएंगे। अच्छा नाज़रीन, आप चल के देखते हैं मलिका तरन्नुम जान की आवाज़ में एक खूबसूरत सा सॉन्ग, हमारी सांसों में आज तक वो हिना की खुशबू महक रही है। और उसके बाद हम चले जाएंगे ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे द वन एंड ओनली हल दिल अजीज़ डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हमारे साथ होंगे। तो चल के वापस आएंगे तो आपको डिश में भी निकाल के दिखा दूंगी। तो चलते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। वेलकम बैक। आपने खूबसूरत सॉन्ग सुना, उसके बाद ब्रेक पे चले गए थे, कमर्शियल्स देखे आपने, और अब आ गए हैं। आज की जो रेसिपी रेडी है, चिकन फ्राइड राइस। आयशा फ्रॉम रावलपिंडी उन्होंने फरमाइश की थी और बन चुके हैं। और अब मैं बोल्स में निकालूंगी क्योंकि हमारे मेहमान आज के हर दिल अजीज़ मौजूद हैं, आ चुके हैं प्यारे से डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? इसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको निकाल के खाना है। तो मैं आपके लिए निकाल रही हूँ। कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपका हफ्ता कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ये खाना चाहिए, ये डिश बिल्कुल, ये तो बिल्कुल फ्रेश है ना। आप तो हाइकिंग करके आए हैं, आप खा सकते हैं। मैं आज तो हाइकिंग पे नहीं गया। नहीं गए? आज नहीं गया, तो मैं जाता हूँ सुबह नमाज के बाद। ओके, बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल ले लूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट कोई कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिशी आपकी क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे आपका शो बहुत ही पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। किस जगह से बोल रही हैं आप? मैं पिंडी से बोल रही हूँ। पिंडी से? अच्छा, कैसी सब खैरियत है? कोई आपने रेसिपी ट्राई की? आयशा, ओहो सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, अच्छा आज की नाज़रीन टेस्ट करके आपको बता दूं कैसा बनेगा। ये है कैसा बना है दोबारा से टेस्ट करती हूँ। वाह डॉक्टर साहब कैसा है? अच्छा है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर्स तो है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जी जी, आज तो पोलियो का आलमी दिन पूरी दुनिया में बिल्कुल, मनाया जा आज रहा है। बिल्कुल पोलियो प्लीज का। आप स्ट्रेस करें, आपके कहने से बल्कि आप एक मैसेज जो है पोलियो के कतरे पिलवाने वाला, क्योंकि हुकूमत इस पे बहुत ही तेजी से काम ताकि खात्मा हो जाए। बिल्कुल आप एक अपना मैसेज जो है पश्तो में ज़रूर, आपका कैमरा है, पश्तो में ज़रूर कह दें कि कितना ज़रूरी है अपने बच्चों का मुस्तकबिल के लिए चंद कतरे पिलाना। बिल्कुल गुरे स्तासो चिकम देनो माशुमान चिकम द पोलियो ना बच के दो दपारा अगी ते वैक्सीन कीगी
هغه پولیو ډراپس چې دي هغه ډېر زیات ضروري دي ځکه چې دې سره ستاسو ماشومان د معذورتیا نه او د هغې لاس خپې چې کوم دی د شړېدو نه هغه بچ شي ځکه چې دا پولیو وایرس چې دی نو دا د انسان بدن ته اکثر د فضلې نه او یا د لاسو نه وینځلو نه یا کومو کورونو کې ډېر ګڼ خلک اوسي او خاص کر د باترومونو او د ټایلټو صفایي چې هغه کمه وي د هغې په وجه باندې دا پیلاویږي نو کوشش دا وکړئ چې تاسو د هغې نه مخکې چونکې موږ سره د کووډ 19 ویکسین خو چونکې نشته نو په دې وجه هغې نه حفاظتي اقدامات ضروري دي او چونکې د پولیو ویکسین خو موږ سره شته نو موږ له پکار دي چې دا موږ خپلو وړو ته وڅکو او دا موږ خپلو وړو ته دا ډراپس ورکو او موږ حکومت سره هر قسمه تعاون وکړو ځکه چې پولیو موږ د ملک نه بالکل ختمه نه کړو زموږ آینده نسل چې کوم دی نو هغه په خطره کې دی او هغه نسل چې کوم دی نو هغې که معذوره شي نو زموږ چې کوم دی نو دا پوره یو خاندان چې کوم دی هغې سره معذوره شي پوره هغې سره چې کوم دی نو دا پوره د ټول ملک نقصان دی نو په دې وجه باندې تاسو په پولیو ډراپس کې او په دې قطرو کې ماشومان ته په ورکولو کې د حکومت هغه د هغې رهنمایي وکړئ او د هغې امداد وکړئ ځکه چې هغې پوره کووډ 19 د دې نه د بالکل حفاظت سره ستاسو پوره پروټوکول سره ستاسو کور ته راځي او ماشومانو ته هغه پولیو قطرې ورکړي والسلام जबरदस्त डॉक्टर साहब एक धेला नहीं समझ आया मुझे लेकिन ये कि पश्तो में इसलिए मैंने निकलवाया कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसे खानदान हैं जो कि जब पोलियो टीम्स आती हैं उनको मार की क्योंकि उनके दिमाग में कुछ और होता है कि पता नहीं कतरों में क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है ये कतरे जो है ना ये चूंकि ये पोलियो वैक्सीन अगर हम नहीं देंगे ना तो चूंकि यहाँ पे अगर बच्चों को पोलियो हो जाती है तो ये पोलियो वायरस जो है ये हमारे हराम मगज़ को अटैक करता है और जब हराम मगज़ हमारा अटैक होता है तो इससे बच्चों में माजूरी पैरालिसिस यानी उनमें माजूरी हाथ पैर काम करना छोड़ जाते हैं इसलिए बच्चे हमेशा के लिए माजूर हो जाते हैं उससे बचने के लिए डॉक्टर साहब बड़ा जरूरी है बिल्कुल ये बहुत जरूरी है ये बहुत जरूरी है नाज़रीन थैंक यू आपका टिश्यू पेपर भी है थैंक यू मुझे इतनी जबरदस्त अब देखिए ना सुबह मुझे सर्दी लग रही थी डॉक्टर साहब अब गर्मी लग रही है ये इस तरह जैसे जैसे दिन अब दिन गर्म हो गए ना और रातें ठंडी हो गई अब मैंने पेन जो लिया नाज़रीन ये माय गॉड ये जो गियर है कैसा लग रहा है डॉक्टर जबरदस्त नाज़रीन इसके अंदर जेबें भी हैं ये देखें इसके अंदर जेबाज भी है जेबाज अच्छा डॉक्टर साहब कैसे हैं आप सब खैरियत है सबसे पहले तो आप ट्राई करें मैं जरा टेस्ट करूं इसको टेस्टिंग ओके माशाल्लाह नहीं नहीं डॉक्टर साहब ये ऐसे नहीं ये 1 2 3 करें इतना जबरदस्त बने है ना कि इसमें स्पाइसी भी ज्यादा नहीं है दिल तो मेरा चाह रहा था लेकिन फिर आप लोग कंप्लेन जबरदस्त है जबरदस्त है मैं तो और भी खाऊंगा इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद भी खाऊंगा जरूर माशाल्लाह काफी बना है। अच्छा डॉक्टर साहब आप आ जाते हैं एक बहुत बड़ा मसला है दिल के अमराज हाँ बिल्कुल यंग लोग जो अब 30s में भी हैं बिल्कुल ये दिल का क्या मामला है कि हर एक दूसरे बंदे को हार्ट अटैक हो रहा है स्टेंट्स डल रहे हैं ये क्यों दिल का मामला तो बड़ा अच्छा होना बस चाहिए ये दिल बेचारा है कि हार्ट अटैक जो है ना वो दिल फेल ही होता जा रहा है और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा तो क्या वजह है कि कितने सेंटर बन गए और कितने जो है ना हर जगह पे और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी कार्डियक यूनिट जो है ना बने हुए हैं इस्लामाबाद में अगर आप प्राइवेट लेवल पे देखें तो हर जगह पे कार्डियक यूनिट्स बने हुए हैं हॉस्पिटल्स बने हुए हैं अच्छा वैसे जो दिल जो है देखिए एक ऑर्गन है लेकिन प्यार मोहब्बत रोमांस में दिल का बड़ा जिक्र है बिल्कुल ये ना कि ये दिल को हम समझ नहीं पा रहे हैं समझाएं आप बेसिकली हम इसको ना समझ नहीं पा रहे अब कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दिल की भी आंखें होती हैं ठीक है ना अब दिल जो है ना मैं आपको कह दूं कि अगर हम ज़्यादा इस पे प्रेशर डालेंगे मसलन हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है गर्दिश दौरानी खून है क्योंकि हमारा दिल एक पंप की तरह है वो ये पूरे जिस्म को खून दे रहा होता है खुराक खून ऑक्सीजन ठीक है तो पूरे जिस्म को जब ये न्यूट्रिएंट फराहम कर रहा है तो इसको अपने लिए भी खुराक की ज़रूरत ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ठीक है ना जी तो जब ये अपने लिए भी 3 रगे जो है ना
ये अपने सर्कुलेटरी सिस्टम से ले लेता है। तो उन 3 रगों में अगर कोई ब्लॉकेज आ जाए या उसमें वो तंग हो जाए, नैरो हो जाए, तो ज़ाहिर बात है फिर दिल में तो खुराक और खून और ऑक्सीजन नहीं जाएगा, कम जाएगा, तो जिससे जो है ना स्ट्रोक हो जाएगी। तो इस तरह हमारा पूरा जिस्म जो है ना वो हार्ट पे डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब हार्ट को खुश रखने का क्या तरीका है? हार्ट को ये ना कि पहले तो हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करें, लेकिन हार्ट अटैक से बचने के लिए, और हम दिल को जो है ना खुश रखें, ठीक है ना। उसमें ये है कि पहली बार तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, यानी कुलूब कल्ब जो है ना हार्ट को कहते हैं। अल्लाह के जिक्र के बगैर तो कल्ब का सुकून पाना नामुमकिन ही है। तो उसके लिए जो है ना हमें अल्लाह के आगे सीधा पसजूद होना है। तो तब जो है ना हमारे थोड़ी सी अगर हम रूहानियत, यानी ये बदन जिस्म जो है ना ये गोश्त और पोस्ट का ढांचा नहीं है। जिस तरह मेडिकल साइंस समझती है कि जिस्म गोश्त पोस्ट का ढांचा है, हार्ट एक पंप है, बस जिस्म को जो है ना न्यूट्रिएंट्स और खून फराहम कर रहा है, ऑक्सीजन फराहम कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, यानी दिल करार पाते हैं, उसको दिलों को सुकून होता है अल्लाह की याद से। अब देखो ना, एक दिल में रूह भी है, यानी दिल में एक और दिल है जिसको आप रूहानी दिल कहते हैं, वो भी जो है ना ज़रूरी है। दिल के लिए जो है ना सच्चाई भी ज़रूरी है कि आप जो है ना ऑनेस्ट रहें, ठीक है, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने माहौल के साथ, अपने इर्द गिर्द के साथ, ठीक है, अपने कुलीग के साथ, मियाँ बीवी के साथ ऑनेस्ट रहें, बीवी मियाँ के साथ ऑनेस्ट रहें, ठीक है ना। और ये है कि एक दूसरे के जो है ना हम एहसास करें। तो इस तरह अगर हम कुछ रूहानी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ हम माशरे में जिस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं ना, खैरुन्नास मा यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो मखलूक़ खुदा के लिए बेहतरीन हो। तो हम मखलूक़ खुदा के लिए बेहतर से बेहतर बने। डॉक्टर मखलूक़ खुदा में सिर्फ इंसान तो नहीं आते ना, बाकी मखलूक़ खुदा जो है ना पूरी कायनात है, आपकी जड़ी बूटियाँ हैं, आपके जानवर हैं, आपके जो है ना इंसान हैं। तो ये है कि ये सारी अल्लाह को तो सब मखलूक प्यारी है ना अल्लाह को। तो देखें ना, अब ये पौधे, ये जो दरख्त, ये सारी ये जिंदा है ना, ये मुर्दा तो नहीं है। सिर्फ हमारी कमी है कि हम इनके एहसासात को या इनकी प्रेजेंस को हम महसूस नहीं करते, वरना ये हमारे प्रेजेंस को महसूस करते हैं। सही कह रहे हैं कि ये इंसान है, इस धरती पे पैर रहे हैं, ये हमारा ख्याल रख रहे हैं। तो ये है कि हम इंसान जो है अशरफुल मखलूक है। फिर अशरफुल मखलूक का दिल जो है ना इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि वो हम इसको ख़ुद कमज़ोर कर देते हैं। नहीं, हम उससे दूर हो के, रूहानियत से दूर हो के, हम अपने लाइफ स्टाइल को जो है ना हम इजी लेके, यानी लाइफ स्टाइल को हमें देखो अल्लाह ताला फरमा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद जो है, नमाज जो है, सूरह जो फजर की नमाज है वो अल्लाह फरमा रहे अजान में हम गए अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐलान करें कि नमाज जो है फजर की वो नींद से बेहतर है। जब अल्लाह फरमा रहे हैं कि नमाज नींद, तो ये एक डिसिप्लिन है कि आप अंधेरे में मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। तो ये आपके दिल का और जिस्म का जो है ना एक प्रैक्टिस है, एक इलाज है। तो इसी तरह अल्लाह ने कुरान में जो है ना दिल के बारे में काफ़ी आयात जो है ना हमें सिखाई है कि ये जो है ना दिल का ये मामला है। बाकी हमने जो है ना दिल के मामला दूसरों पे जोड़ दिए हैं, ठीक है ना। आपने अपना रिमोट कंट्रोल अपना कंट्रोल दूसरों को दे दिए। डॉक्टर साहब सॉरी, कंट्रोल से सॉरी माफ कीजिएगा, एक कॉल ले लूं। ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, कौन? बात कर रहा हूँ कराची से, डॉक्टर साहब से बात करनी है। असद साहब फ्रॉम कराची, डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे। जी जी बात करें, सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपसे पूछना था कि मेरा वजन जो है बहुत कम है। अच्छा। तो 55 kg है मेरा वेट और उम्र 27 साल है मेरी। और आपकी उम्र कितनी है? 27 साल उम्र है और वेट बढ़ नहीं रहा मेरा, खाता पीता भी सही हूँ लेकिन वेट बढ़ नहीं रहा। इससे पूछे गुटखा तो नहीं खाता? गुटखा है वो भी बहुत नजर आ रही। अच्छा, वेट बढ़ नहीं रहा। आपने थायराइड टेस्ट किया है इसके लिए? जब वेट बढ़ता नहीं है तो हम थायराइड टेस्ट करते हैं, कहीं थायराइड में कोई हार्मोन में तो मसला नहीं है।
नहीं ये तो नहीं चेक करवाया मैंने कभी। आप इस तरह करें, TSH इसको हम कहते हैं, TSH एक टेस्ट होता है, ये आप कर लें, फिर हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक जी है? जी, मैं आपको बता भी देती करने का हूँ। शुक्रिया। Thank you, Asad. 0300 911 66 81, ये हमारा जो नॉर्मल नंबर है, और बाकी व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपके टेलीफोन उस पे स्क्रीन पे चल रहा है। डॉक्टर साहब एक और मैसेज भी है, ले एक लेते हैं सेकेंड। जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका शो बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब को सलाम, खतीजा फ्रॉम मियाँवाली। वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब आप खा लें थोड़ा सा। माशाल्लाह इसमें कीमा भी है ना? ये तो बात है, छुपा छुपा कीमा है इसमें, और इसमें लेमू भी है। ये वाहिद मेरे ख्याल चिकन फ्राइड राइस है जिसमें लीमू भी है। हाँ, है? बिल्कुल बिल्कुल। मजे का है। डॉक्टर साहब लीमू के फवायद जल्दी से बता दें। इसमें विटामिन सी होता है। ये मेरी टीम मुझे बिल्कुल पागल हो जाती हूँ मैं। एक कॉल भी है डॉक्टर। जी ले लेते हैं, ले हेलो लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खालदा बात कर रही हैं इस्लामाबाद से। जी जी, खालदा खोर। कैसी है खालदा, खैरियत से हैं आप? हाँ ठीक हूँ मिशी, मैं बेटी ठीक हूँ मैं। आप सुनाएं कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी खालदा जी? हाँ जी मैडम, मैं ये मुझे ना तकलीफ है, क्या कहते हैं, बीपी की पेशेंट हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब से आप बात कर लें, डॉक्टर साहब से बात कर लें। जी आप बीपी की पेशेंट हैं? जी बीपी के पेशेंट हूँ, और सर मुझे थायराइड भी है। जी जी। तो इसकी वजह से ना मेरे आजकल मैं जिस मसले में फंसी हुई हूँ वो ये है कि रात सोते में मेरा ये ना जुबान और गला बहुत खुश्क हो जाता है। जी जी। और मैं बार बार पानी पीती रहती हूँ। अच्छा, और नींद भी डिस्टर्ब होती है, फिर भी मुझे कोई फाका नहीं होता। मैं इसके लिए परेशान थी कि मैं क्या करूँ। ठीक है, आप कुछ भी नहीं करें, बस आपने हमें बता दिए, क्योंकि जो बीपी की गोली होती है जिसे हम बीटा ब्लॉकर होते हैं, उसमें कुछ बीटा ब्लॉकर ऐसे होते हैं बीपी की गोलियां जिसके साथ मुंह खुश्क हो जाता है, और जो थायरोक्सिन की आप गोली ले रहे हैं उससे में भी मुंह खुश्क होता है। आप इस तरह करें, आप बिल्कुल भी न घबराएं। मैं एक दवा आपको बता देता हूँ, ये होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है जो आपके हार्ट को भी सेहतमंद रखेगी, और ये है कि इस दवा से आपका थायराइड फंक्शन भी अच्छा होगा। इस दवा का नाम है करेटेगस। जी करेटेगस दवा है, ये आप नोट सर कर इसकी लें। स्पेलिंग बोल देंगे? CREATIGUS करेटेगस। आप करेटेगस उर्दू में लिख लें बेशक। जी जी जी। हाँ, तो आप ये स्टोर से ले लें, जर्मनी की। क्यों ताकत है, इसकी पोटेंसी जो है वो क्यों है, क्यों ये नहीं मदर टेंचर, ठीक है ना? तो ये आप 10 कतरे रात को सोते वक्त लें, बेड साइड पे रखें, इंशाल्लाह आपका मुंह भी खुश नहीं होगा, और आपका जो हार्ट है उसमें कोई आपको एरिथमिया भी नहीं होगा, ना आपका बीपी लो होगा ना हाई होगा, और साथ में अपनी बीपी और थायराइड की गोलियां इस्तेमाल करती रहे, ठीक है जी? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज में, पैरागॉन, इस्लामाबाद पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर। तो आप जाके भी इन्हें दिखा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जी जी, ऐसा आपके साथ हुआ है कि आप बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, जी जी, और बहुत सीरियस, और आपका दिमाग जो है वो फनी हुआ है कि आपको कुछ बात पे हंसी आ रही होती है, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ बिल्कुल, कभी कभी ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत सीरियस काम कर रहे हैं, मसलन हम स्टडी कर रहे हैं, कोई टॉपिक ऐसा आ जाता है, जैसे मसलन इंसान के एक दफ़ा मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था ऑक्सीटोसिन पे। जो ऑक्सीटोसिन है, इसको ये एक हार्मोन है जो मर्दों के जिस्म में भी होता है, इसको हम कहते हैं बाइंडिंग हार्मोन, और फीमेल के जिस्म में भी होता है। ये मेल और फीमेल को बाइंड रखता है ना, ठीक है ना जी? अब इसमें ये होता है कि शुक्र है हमारा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि ये हमारे उसमें है, दिमाग में। अच्छा, ठीक है ना जी? ठीक है। अब इंसान जब दूसरे इंसान से बाइंड होता है तो उसमें ये होता है कि इंसान जब मियाँ बीवी की शादी हो जाती है ना, वो तो शादी होती है ना, अब प्यार तो शुरू नहीं हुआ होता है ना। प्यार एक अलग चीज है ना, ठीक है ना? शादी एक अलग चीज है। शादी इसलिए की जाती है कि आप अपने बच्चों को और अपने फैमिली को रीजनरेट करें, ठीक है? शादी तो इसलिए होती है। तो ये होता है कि उसमें बाज़ औक़ात ना शादी के अलावा मियाँ बीवी के दरमियान
कुछ उनकी आदतें एक दूसरे को समझ आ जाती है या लाशऊर समझ आ जाता है, तो वो एक दूसरे को प्यार भी करने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं लव। लव इज डिफरेंट टॉपिक, मैरिज इज डिफरेंट टॉपिक, ठीक है ना? ठीक है। तो वो जो है ना कभी कभी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बहन भाइयों में भी, ठीक है ना? सही। वो उन्हें एक पता दूसरे- होता है इस टाइम पे ये लाशऊर को समझते हैं, तो वो ज्यादा एक दूसरे के लिए केयरिंग हो जाते हैं, फिर उनमें लव डेवलप हो जाती है ना, वो एक दूसरे के लिए ज्यादा फिर जज्बात और एहसासात और वो रूहानी जज्बा रखते हैं ना। इसी तरह मियाँ बीवी में भी है, ठीक है। तो उसमें ये है कि एकदम हमें बहुत ज़्यादा इसमें मुझे बहुत हंसी आई, हालांकि मैं सीरियस टॉपिक पढ़ रहा था। तो उसमें ये होता है कि जो फीमेल है ना वो इजीली बाइंड नहीं होती लव में। अच्छा, वो उसको मेल जल्दी जो है ना वो फिसल जाता वो फिसल जाता है। तो ये एक चीज़ जो है ना उस पर मुझे हंसी आई है ना कि जो है ना मसलन आदमी जब बीवी से प्यार करने लगते हैं वो जल्दी जल्दी बता दे कि मुझे आपसे प्यार हो गया, शादी के अलावा आपसे प्यार हो गया, आपकी आंखें बहुत मुझे अच्छी लगती है, आपका सोच बहुत अच्छा है, आपके होंठ बहुत प्यारे हैं, और बस मैं आपके बगैर जो है ना सोच ही नहीं सकता, ठीक है ना? तो ये इसी तरह जो है ना वो लेडीज नहीं करती, लेडी डायलॉग नहीं बोलती ना, वो जो है ना वो ग्रेजुअली जो है ना वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जिन्हें इस बात को बोलने में या इसको अब उसकी बाइंडिंग में या इजहार में महीने भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। इसका मतलब है नाज़रीन, हम लोग आदमियों को खामखा वो कहते हैं, ऐसी बात नहीं, वो ज्यादा जल्दी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये एक नेचुरल है, तो ये नेचुरल है, इसमें ये नहीं है कि कोई जो है ना, ये नेचुरल है, ये इसमें हार्मोन्स का हाथ है। और ये जैसे जैसे हार्मोन्स इंसान जैसे जैसे मर्द और औरतें बूढ़ी होती जाती हैं ना, एज ज़्यादा होता है, तो फिर ये चीज़ें जो है ना कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना जी? तो अगर जो बूढ़े कपल होते हैं उनका प्यार खत्म हो जाता है? नहीं, ख़त्म हो जाता नहीं है, वो जो है ना वो जो दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? वो दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना? ख़त्म नहीं होता, ठीक है ना? सॉरी डॉक्टर, सॉरी, बड़ा मज़ा आता है आपसे ना गपशप करने का। एक कॉल भी ले लूँ? जी ले किसी को बेचारे को प्रॉब्लम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, आवाज़, सॉरी डॉक्टर साहब चले गए। अच्छा डॉक्टर साहब, वापस हम लोग हार्ट पे ही आएंगे, ज़ाहिर है ये वाली बातें भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी कोई सुने तो इससे भी उनको फायदा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। दिल हेल्दी होना चाहिए, दिल हेल्दी होना चाहिए, और लव से भरा होना चाहिए, मोहब्बत से। कायनात के लिए जो है ना दिल खुला होना चाहिए, इसलिए अल्लाह ताला जो है ना जो है वो मुक़ल्लिबुल, अल्लाह फरमा रहे कि मैं मुक़ल्लिबुल क़ुलूब हूँ, यानी मैं दिलों को फेरने वाला हूँ, दिलों को कंट्रोल करने वाला हूँ। तो हमारे दिल जो है ना अल्लाह के हाथ में है, ठीक है? अगर हम में इनाबत होगी अच्छाई की तरफ, जिस तरह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ना, ये भी इंसान की बीमारियों का काज बनता है। अगर इंसान का वो खातिर जमा नहीं है, इंसान सेटिस्फाइड नहीं है, उसका नफ्स मुतमईन नहीं है, तो ज़ाहिर बात है उसको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगेगी। उसको दिल की बीमारी भी हो सकती है, किडनीज़ में भी प्रॉब्लम हो सकता है, असाबी बीमारी भी। इसलिए अल्लाह फरमा रहे हैं फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ने इंसान को आज़ादी दे दी कि ये इंसान तुम्हें इख्तियार है, चाहे तुम तकवा का रास्ता इख्तियार करो या आप जो है ना दूसरा रास्ता इख्तियार करो, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर है। इसलिए उसके लिए फिर जज़ा और सज़ा भी है। जिस तरह अल्लाह फरमा रहे हैं ना, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, 12वें पारे में, कि मैंने इंसान को पैदा किया तो इसका रिज़्क़ और इसकी जो है ना रोज़ी मैंने इसके पैदाइश से पहले पैदा की। तो इंसान से ये सवाल नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि इंसान को इसलिए पैदा किया लिनब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये ज़मीन पे किस तरह बिहेवियर करता है, किस तरह ये जो है ना ज़िंदगी, आया ये फसाद का बाइस बनता है कि ये ज़मीन में
खैरुन्नास बनता है। तो इससे भी इंसान की अगर क्रिमिनल सोच होगी, नेगेटिव सोच होगी, तो इससे भी इसमें बीमारियां आ जाएंगी। अगर इसमें पॉजिटिव सोच होगी, जितना इंसान पॉजिटिव मुस्बित सोचेगा तो इसमें जो है ना बीमारियां कम होगी और इसको जो है ना ये किनात पसंद होगा। जब ये किनात पसंद होगा तो ये अपनी सेहत का ख्याल रखेगा कुदरती तरीके से, ये नेचुरल लाइफ गुजारेगा, ये नेचुरल दवा खाएगा जैसे हेमोपैथी है, और ये एक्सरसाइज करेगा, ये जो है ना चिकनाइयों से दूर रहेगा। इसी तरह जब इसको नफ्सियाती सुकून भी होगा और जिस्मानी तौर पर भी ये पेट होगा तो इसको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट और इस तरह की दिल की बीमारियां फिर नहीं कम होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक कॉल भी ले लेती हूँ, बहुत अमेजिंग बातचीत चल रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं समरा बात कर रही हूँ लाहौर से। समरा फ्रॉम लाहौर। जी समरा, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मुझे धूप से एलर्जी हुई थी जिसकी वजह से मेरे चेहरे के ऊपर जो है ना पहले रेडनेस हुई है, उसके बाद वो ब्लैक स्पॉट में कन्वर्ट हो गए। अब मैंने अपनी एलर्जी का तो ट्रीटमेंट करवा लिया, लेकिन वो जो ब्लैक कलर की स्पॉट है मेरे फोरहेड पे और अराउंड आइज, तो वो ना खत्म नहीं हो रही किसी भी तरीके से। मैंने बहुत इलाज करवा लिया, तो मुझे उसके लिए प्लीज कुछ बता दीजिए। समरा, आपने कोई ट्रीटमेंट कराया था किसी से? जी मैंने एलर्जी का ट्रीटमेंट करवाया था, खाने वाली दवाई खाई थी, लेकिन लगाने के लिए कुछ भी नहीं मैंने फेस पे अप्लाई किया, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं वो, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले ही वो ब्लैक स्पॉट हो गए थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। असल में इस ठीक है समरा, आप नोट डाउन कर लें, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं होम्योपैथिक। असल में इस तरह होता है, जो फोटो एलर्जी है ना मीशी खान, बाद लोगों को सन रेस से ना, सन से धूप से एलर्जी होती है, तो जाहिर बात है उसमें आपके जो एक्सपोज्ड एरिया है जैसे फोरहेड है, फेस है, इस तरह है, हाथ वगैरह इस तरह, ये हाथ, और जो आपके एक्सपोज एरियाज़ हैं वो मुतासिर होंगी। तो ये हकीकत है कि एलर्जी के लिए जो है ना, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, ये आप कोल्ड कॉफ़ी पिए। ज़बरदस्त जी। तो वो मैं ये बताना मुझे जो है ना, मैं साइंटिफिकली ये बात बताता हूँ कि अभी दूसरे तरीके हाई इलाज में अभी जो फोटो सेंसिटिविटी है जो एलर्जी के लिए, वही एंटी एलर्जिक और वही जो है ना आप लेंगी तो आप जब तक दवाई लेती रहेंगी आपकी एलर्जी ठीक होती जाएगी। ठीक है। लेकिन ये इंडिविजुअली, यानी मसलन अगर आपको एलर्जी है किसी चीज़ से या मुझे है मसलन धूप से एलर्जी है, तो मेरी दवा अलग होगी हेमोपैथिकली और आपकी दवा अलग होगी, क्योंकि ये है कि इसमें मसलन एंटी एलर्जिक दवा जो है ना हम दोनों की नहीं होगी, क्योंकि जब हम उसको क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ हम अगर उसको दबाएंगे तो एंटी एलर्जिक लेके हमारा गुजारा होता जाएगा, सुबह की गोली लेंगे शाम तक ठीक रहेंगे, शाम की लेंगे सुबह तक। एक दिन ऐसा आएगा कि वो एंटी एलर्जिक गोलियां भी काम छोड़ जाएंगी। तो इसके लिए जो है ना आप अपनी जो आपने जो टेस्ट किया है एलर्जी का, एक एलर्जी का टेस्ट होता है ब्लड में सीरम इम्यून ग्लोबुलिन, तो अगर वो टेस्ट आपने किया है तो हमें व्हाट्सएप कर दें, फिर हम मज़ीद जो है ना आपको मेडिसिन भी सजेस्ट कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पे जो है ना बता भी सकते हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, ज़रूर। समरा लाहौर से आप इनके जो नंबर्स हैं मैं आपको बता देती हूँ कि इजी है बहुत, आप इनके नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। 0300 333 9378 और दूसरा है जी 0300 911 6681। डॉक्टर साहब एक कॉल है, ले लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं सदफ फ्रॉम फैसलाबाद। सदफ फ्रॉम फैसलाबाद। जी सदफ, फरमाइए क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से पूछना था। जी करें। मेरा बेटा है 8 साल का, उसके बाद मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। जी जी, अच्छा इसके बाद प्रेगनेंसी क्यों नहीं हुई? आपने कोई टेस्ट वगैरह किए हैं? करवाया है टेस्ट, वो ट्यूब्स का टेस्ट करवाया है तो लेफ्ट साइड। और आपको आपकी उम्र कितनी है? 38। अच्छा 30। बिल्कुल आप फिक्र न करें, आपके जो है ना अगर आपने एक टेस्ट किया ना उसको हम कहते हैं FSH,
FSH टेस्ट करवा के हमें व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप नंबर हमारा टीवी पे चल रहा है। जी पे चल रहा है डॉक्टर साहब, 0300 911 668। मुझे टाइम पे नहीं आती है, हाँ, इसलिए उसके लिए तो मैं आपको एक दवा बता देता हूँ, वो फ़ौरन आप हेमोपैथिक स्टोर से ले लें, जर्मनी की। उस दवा का नाम है पल्सटीला। सदर डॉक्टर विल्मर श्वाबे की है पल्सटीला, PULSATILA पल्सटीला 30। ये दवा आप 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम लेती रहें खाने से पहले। और इसके दौरान आप FSH एक टेस्ट होता है जो फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, वो आप करके हमें भेज दें। अगर हस्बैंड आपके साथ एग्री करता है तो उसका सीमन एनालिसिस भी आप करके हमें व्हाट्सएप कर दें। क्योंकि ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ इन चीज़ों में कमी बेशी आ सकती है, तो वो भी करके वो मेरे हमें। साथ नहीं होते, सऊदीया होते हैं तो 2 साल बाद आते हैं, अभी वो साल हो गया है सऊदीया में है। अच्छा ठीक है, तो वो जब आएंगे तो आप ज़रूर उनसे ये टेस्ट करवा लीजिएगा और वो इंशाल्लाह फिर हमें जो है ना व्हाट्सएप कीजिएगा। और आप फिलहाल जब तक वो अभी नहीं आते हैं तो आप ये दवा 5-6 माह इस्तेमाल करें, ठीक है जी, ताकि आपका ओवा सही बने। देखें अगर ओवा सही नहीं बनेगा ना फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर ये जो एग होती है ना फीमेल में, तो अगर आपका जो है ना फॉलिकल हार्मोन्स सही नहीं होंगे तो आपका फॉलिकल सही नहीं बनेगा। तो इसलिए आप मेंसेस के बाद जैसे आप बात लेती हैं तो आप एक अल्ट्रासाउंड, जिसको हम कहते हैं ये इंट्रा यूट्राइन एक अल्ट्रासाउंड आप कर दें। उसके बाद जो है ना वो अल्ट्रासाउंड हमें व्हाट्सएप कर दें। हम देखते हैं कि आपके फॉलिकल्स नंबर्स कितने हैं ओवा के, और आपके जो है ना वो साइज़ उसकी क्या है, आया वो हेल्दी है कि नहीं। तो उसके फिर ये दवा जब आप 3 माह खाएंगी तो ये ट्रांसवेजेनल, इसको हम कहते हैं ट्रांसवेजेनल अल्ट्रासाउंड, वो जो है ना आप अगर भूल जाती हैं तो रिपीट में देखिएगा या फिर व्हाट्सएप पे जो है ना हमें मैसेज करके तो हम आपको ये अल्ट्रासाउंड जो है ना बता देंगे। ये इंशाल्लाह रात में रिपीट में आप 11 बजे देख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब एक और कॉलर है। जी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है मुशिया? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बोल रही हैं? जी मैं रिजा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। रिजा फ्रॉम इस्लामाबाद। जी रिजा फरमाइए। जी मैंने डॉक्टर साहब से कुछ मसला पूछना था। कोई मसला पूछे। जी डॉक्टर साहब आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब मैंने ये पूछना था कि मुझे ना काफी अरसे से हार्मोनल मसला है और जिसकी वजह से मेरी जो मंथली साइकिल है ना वो भी मतलब रेगुलर नहीं है, तो मुझे आप उसके लिए कुछ बता दीजिए। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज अभी 18 ईयर्स। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है असल में डॉक्टर साहब ये मुझे बताएं 18 इयर्स में कैसे हो सकता है? असल में ये टीन एज में पहले भी होते थे इस तरह के मसाइल, लेकिन वो बताते नहीं थे ना। पहले इतना जो है ना वो ये एक्सपोजर इतना नहीं था फीमेल, पहले इनको बता दें डॉक्टर साहब। अब जो है ना अब लड़कियां भी एजुकेटेड हो गई हैं, पेरेंट्स भी एजुकेटेड हो गए, माशरा, तो अब मतलब है कि ये भी अब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो आप फिक्र न करें, ये इस तरह होता है कि फीमेल में अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो वो फिर आगे जाके ना वो बड़े मसले मसाइल बनते हैं ना यंग लेडीज़ के लिए। तो इसलिए आप इस तरह करें कि आपको हम वक्फे में जा रहे हैं, वक्फे के बाद इंशाल्लाह फिर अभी ना बताएं डॉक्टर साहब दवाई कौन सी वैसे इनको खानी चाहिए? इनको मैं एक दवाई बता देता हूँ, उस दवाई का नाम है तूजा। ठीक है, वो 30 ताकत में लेने और 5 कतरे आप सुबह नाश्ते से पहले लें। इसमें ये हो जाएगा कि इसके जो फीमेल हार्मोन्स है ना वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है रिजा तूजा TUJA और ये मिलेगी आपको डॉक्टर विल्मर श्वाबे। बिल्कुल, ये जर्मनी के आप ले लें और सुबह 5 कतरे आप इस्तेमाल। डॉक्टर साहब एक हल्के से उस पे जाना है कमर्शियल ब्रेक पे। नाज़रीन तू जा मतलब आप लोग जाएं एक कमर्शियल ब्रेक पे। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हमारे साथ मौजूद है। इनके जो नंबर्स हैं 0300 333 9378
और 0300-911-6681। डॉक्टर साहब वापस जो है वो दिल की बीमारियों पे आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको अब मुझे बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें पहले होता है एंजाइना, फिर होता है हार्ट अटैक और उसके बाद होता है कार्डियक अरेस्ट, ये 3 स्टेज बिल्कुल। है। इसमें ये होता है कि इसमें जो है ना आपको अगर मतलब कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बाप को हार्ट अटैक होगा तो बेटे को भी होगा, बेटी को भी होगा। ऐसा नहीं है। जो फैमिली फैक्टर है ना वो सिर्फ एक है। अच्छा, यानी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें एक फैक्टर जो है ना वो इनहेरिटेड यानी फैमिली फैक्टर है। फैमिली फैक्टर ये नहीं कि सारे फैक्टर्स सिर्फ फैमिली फैक्टर्स ही हार्ट अटैक का काज बनती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप की फैमिली फैक्टर है और आप दूसरे फैक्टर्स को कम करती हैं, ठीक है ना, तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपकी नॉर्मल लाइफ चलेगी। लेकिन ये है कि अगर आप मसलन इसमें आपका पहले आ जाता है ओबेसिटी, मोटापा, उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं हार्मोन्स, ठीक है ना जी, फिर उसमें के बाद आपके आ जाते हैं कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि उनमें उनकी लीवर जो है ना चर्बी बनाती है। मसलन उनमें ये एक फैमिली इनहेरिटेड फैक्टर होता है कि लीवर चर्बी बनाती है, जिसमें ख़तरनाक वाली चर्बी जिसको हम ट्राइग्लिसराइड या टीजी कहते हैं, यानी यूजुअली नॉर्मल मकदार में जिस्म के लिए चर्बी ज़रूरी होती है, क्योंकि चर्बी जो है लिपिड्स आपके जिस्म के अंदर जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं सेल के या जितने भी सेल वॉल्स हैं और कंपार्टमेंट वो सारे चर्बी के बने होते हैं। जैसे देखें ना इस कमरे से उस हाल से ये स्टूडियो इस दीवार के ज़रिए अलग है, तो ये दीवार ईंटों का बना है। इसी तरह हर खुलिया दूसरे खुलिये से एक दीवार के ज़रिए जो है ना वो अलग है। तो एक खुलिये का अलग फंक्शन है, दूसरे का अलग, तो वो दीवार जो है ना वो चर्बी का बना होता है, ठीक है ना जी। तो नॉर्मल मकदार में कोलेस्ट्रॉल, लेकिन ये एक इनहेरिटेड फैक्टर है कि जिन लोगों की लीवर ज़्यादा चर्बी बना रही होती है उनको उस पर काबू रखना चाहिए, ठीक है ना जी। मसलन हमारी लीवर ज़्यादा चर्बी बना रही और हम फिर भी चर्बी खा रहे हैं, बड़ा गोश्त भी खा रहे हैं, घी भी खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं। अब देखिए ना नेचर की ये कानून है कि अगर आप हार्ट की उसकी जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी प्रेशर को अगर आप ज़्यादा रखेंगे और आपकी जो है ना कार्डियक आउटपुट मुतासिर होगी, है ना, खून जो हार्ट पंप कर रहा है जिस्म में, तो उसमें ये होगा कि आपको जो है ना हार्ट पे लोड आएगा, हार्ट आपका कमज़ोर होगा, ठीक है ना जी। ठीक है डॉक्टर। उसकी कारकर्दगी कमज़ोर हो जाएगी। जैसे एक डंकी पंप है और वो पंप जो है ना आपकी टैंकी में पानी चढ़ा रहा है, तो डंकी पंप तो आपका चल रहा है, आगे टैंकी में पानी जा रहा है लेकिन पाइप वगैरह बंद है, पाइप बंद है, तो जब पाइप बंद है तो बैक प्रेशर आएगा आपके डंकी पंप पे, तो आपका पंप जल जाएगा, क्योंकि पाइप वगैरह खुले नहीं है ना। पंप तो काम कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं टैंकी में, लेकिन आगे से पाइप वगैरह कहीं कहीं पे बंद है, तो वो प्रेशर वापस जो है ना पंप पे आ रहा है, तो आपका डंकी पंप जो है ना फेल हो जाएगा। इसी तरह हमारे जिस्म का भी सिस्टम है। तो ये है कि हमें मोटापे से बचना होगा, हमें हर हालत में अपने साल में या 6 माह में अपने ब्लड प्रोफाइल जो लिपिड्स प्रोफाइल होते हैं चर्बी, हमें शुगर को कंट्रोल करना होगा, देखिए ना जी। ठीक है डॉक्टर साहब, शुगर कंट्रोल इधर ही एक कॉल भी दे रहे हैं उनका भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी क्या हाल है डॉक्टर? ठीक है, फाइन, ठीक ठाक। सबा कैसी हैं? थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी, मेरे 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मुझे मैदे का मसला है, दूसरा मेरे ट्यूब्स ब्लॉक हैं, तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे बेबी नहीं है। हाँ ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 32। और शादी कब हुई है? तकरीबन 10 साल हो गए। और आपके पास बच्चे हैं आपके यहाँ? नहीं, मतलब ट्यूब्स ब्लॉक वगैरह के साथ के घर में।
ठीक है, मैं आपको मैदे के लिए तो दवा बता देता हूँ, बाकी जो ट्यूब्स आपके ब्लॉक हैं उसकी एक्सरे या जो भी आपके पास है उसकी इन्वेस्टिगेशन वो हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। नहीं तो डॉक्टर साहब रावलपिंडी में है, सबा आप चली जाएं, इनका जो क्लिनिक है। हाँ बिल्कुल, आप G9 मरकज, पैरागॉन प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर। पीर मंगल बुध को मैं बैठता हूँ, पीर मंगल बुध बाकी दिनों में डॉक्टर करनैन होते हैं जो आपके साथ बैठते हैं ना जुमेरात को। काले मुझे इनका जो है एड्रेस है क्लिनिक का, प्लीज वो मैसेज कर दीजिएगा। अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, अभी आप सुन लें। सबा फ्रॉम रावलपिंडी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब एड्रेस जो है वो तो बड़ा इजी है। आपने G9 तो आप आई होंगी, कराची कंपनी जहाँ पे पूरा मार्केट है वो G9 मरकज़ कहलाता है। उधर पैरागॉन प्लाजा किसी से भी पूछ लें, फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। पीर मंगल और बुध वाले दिन ये बैठते हैं। किस टाइम पे डॉक्टर साहब? 2 बजे से रात 9 बजे तक। 2 बजे से दोपहर के रात 9 बजे तक। इतना इजी टाइम है कि आप इवनिंग में चली आप जाएं। ये नंबर साथ नोट कर लें, 0300 एक सेकेंड डॉक्टर साहब, 0300 911 6681। दूसरा नंबर जो है 0300 333 9378। बिल्कुल जी, इस पे आप अपने लिए टाइम भी ले सकती हैं, आप राबिता भी कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर साहब वो है मैसेज है मेरी मिशी जी, अस्सलाम वालेकुम, शो बहुत अच्छा है। मेरी टंग पर बहुत कट्स हैं, ड्राई रहती है, कुछ खा नहीं सकती, प्लीज़ डॉक्टर साहब से पूछ लें इसका क्या वजह है, क्या करूं कि क्या एहतियात करूं, मैं बहुत परेशान हूं। इतना फ्रॉम रावलपिंडी, ये इन्होंने तस्वीर भी भेजी है। हाँ बिल्कुल, अगर आपके टंग्स पे कट्स है यानी अल्सर्स है ना, ये ज़बान पे टंग अल्सर्स कहते हैं, आप इस तरह करें कि आप एक दवा है वो आप ले लें जिसका नाम है बोरिक्स। ये 30 ताकत में ले लें, BORAX बोरेक्स। ये डॉक्टर विल्मर शोबे की। हाँ, ये 30 ताकत में ले लें और 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। लेकिन ये है कि आप देखें कि कहीं आपको टाइफाइड तो नहीं हुआ था, क्योंकि जिन लोगों को टाइफाइड हो जाता है फिर उनको इस तरह के जो है ना चीज़ें सामने आती हैं, टंग अल्सर वगैरह या माउथ में छाले पड़ना। ठीक है, तो आप ये दवा इस्तेमाल करें तकरीबन 20 दिन 1 महीना। फिर आपको अगर नज़दीक पड़ता है तो आप हमारे क्लिनिक भी आ सकती हैं, तो हम आपके टोटल सिम्टम्स अलामात लेंगे, उसके मुताबिक फिर हम आपका इलाज करेंगे। इंशाल्लाह आपका टंग ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक प्लीज़ मेरा भी बता दें, आपने कुछ लिखा नहीं तो मैं फिर कुछ बता नहीं सकते, डॉक्टर साहब तक बात नहीं पहुंचेगी। एक कॉलर भी है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं मोइन खान बात कर रहा हूँ सिंध से। जी मोइन खान फ्रॉम सिंध सॉरी। जी मोइन खान। डॉक्टर साहब ये मसला है मैदे का मेरा। जी मैदे में क्या हो रहा है आपको? जी मैदे में जलन हो रहा है और अक्सर मोड़ होता है मुझे, पेचिस। अच्छा ठीक है, और ये आपको मरोड़ जो होते हैं इसके साथ खून तो नहीं आता? जी नहीं, खून नहीं आता है। अच्छा ठीक है, और आपको कब्ज होती है? नहीं डॉक्टर साहब, कब्ज नहीं होता है क्योंकि अक्सर मैं जब जाता हूँ फिर दिल नहीं करता उठने का। अच्छा ठीक है, मैं आपको दवाई बता देता हूँ, वहाँ पे स्टोर वगैरह तो होंगे ना, तो ये दवा हाँ वो चले गए। एक दवा है जिसका नाम है नक्सवामी का। तो नक्सवामी का दवा जो है ना आप 30 ताकत में ले लें, और इससे आपके मरोड़ भी ठीक हो जाएंगे, और ये है कि आप इसकी 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले ले लें, तो इंशाल्लाह आपके मरोड़ भी ठीक होंगे और आपकी हवा भी सही खारिज होगी, और उसमें ये होगा कि आपको फिर पेट में दर्द नहीं होगी। क्योंकि देखे ना जब गैस्ट्रिक अकोमोडेशन होती है, ये क्यों किया, ये जो गैस और तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैमर ही खत्म हो जाता है इंसान का। गैस्ट्रिक अकोमोडेशन जो होती है ना, देखे ना गैस्ट्रिक अकोमोडेशन जो है ना, यानी गैस का बन जाना, तो उसका फिर खारिज होना चाहिए। अगर वो खारिज नहीं होगा और आपका कब्ज रहेगा या आपको, तो उससे आपको मरोड़ होगी, मरोड़। डॉक्टर साहब ये 3 लफ्ज है, एक मरोड़, एक कब्ज और हवा गैस बिल्कुल।
ये मुझे समझ नहीं आया आज तक, ये एनाटॉमी में क्यों है? ये देखें ना, जब हम खुराक खाते हैं अंदर मशीन चलती है, हमारी आंतें काम करती है, तो फिर उसके बदले में कुछ जो है ना एंड प्रोडक्ट्स तो बनता है ना जी। जब एंड प्रोडक्ट्स बनता है तो उसका अखराज होना चाहिए। उसमें जो है ना गैसेस भी हैं, देखें ना जी, गैसेस के बगैर तो दुनिया नाकाम है ना। अब अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर हमारा क्या हाल होगा, वो भी तो एक गैस है ना। सर्दियों में तो ये होता है कि कोई आवाज भी नहीं आ रही होती, कुछ भी नहीं है। तो मुझे याद है हमारे एक अंकल होते थे, अल्लाह बख्शे वो नहीं है, तो मरी जाते थे ना जब छुट्टियां सर्दियों में गुजार रहे हैं, तो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होता था। तो सारे वो गद्दों में ना घुस घुस के सोए होते थे। तो मैं और मेरी कजन ना हम लोग वेट कर रहे होते थे, वो अंकल ने जो बाथरूम जा हंसने के लिए, तो बाथरूम जाते थे नाज़रीन, वहाँ जो गोलाबारी होती थी उसके बाद हमारे साथ एक हमारे साथ कॉलर भी है डॉक्टर साहब, वो भी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं शहजाद बात कर रहा हूँ कश्मीर से। कश्मीर से बात, शहजाद साहब जी डॉक्टर साहब से बात करें। जी डॉक्टर साहब। जी जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं जी? आप बताएं, आप कश्मीर से बात कर रहे हैं? जी कश्मीर से बात कर रहा हूँ। हाँ वेलकम वेलकम जी। जी बताएं। तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरे सर में दर्द रहता है ना। जी जी। तो वजन ही सा रहता है सर। जी जी जी। सर में दर्द रहता है? हाँ जी बिल्कुल। उसके साथ आपका नाक बंद तो नहीं हो जाता? जी नहीं, नाक नहीं बंद हो रहा, नाक में रहता है, यानी कि ऊपर से। और सर दर्द जो है धूप में ज्यादा हो जाया करती है? जी जी। अच्छा ठीक है, आपको दवा बता देता हूँ, वहाँ पे बिल्कुल दवा मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। ये दवा आप जो है ना कम से कम 1 माह इस्तेमाल करें, ठीक है जी? ठीक है ठीक। डॉक्टर साहब हमारे पास 5 मिनट रह गए, ये जरा पढ़ें। ये देखें ये क्या लिखा हुआ, ये ठीक है। नहीं आते 4 मंथ तक नहीं आते, मेरा वेट 67 है, प्लीज आप पूछ के बता दें। बिल्कुल मैं बताता हूँ। ये बता रहे हैं अब डॉक्टर साहब, अब आप सुन लें, ये मैं नहीं पढ़ सकती। बिल्कुल ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कि अगर आपको पीरियड्स जो है ना लेट हैं, इसको हम कहते हैं एमेनोरिया या हार्मोनल एमेनोरिया या ओलेगोमेनोरिया। इसमें ये है चूँकि आपके फीमेल हार्मोन्स कम बनते हैं या नहीं बनते, इसलिए आपकी ओवरीज जो है ना हार्मोन्स कम बना रही हैं, या आपकी पिट्यूटरी में जो है ना कोई मसला है, तो आप जो है ना इसके लिए सीटी स्कैन भी ब्रेन का करवा सकती हैं। क्योंकि कभी कभी जब आपके मेंसेस नहीं आते या आप महीनों तो फिर आप जो है ना एक उसमें हमें ब्रेन सीटी भी करना चाहिए ताकि हमें पिट्यूटरी का पता चले। कभी कभी पिट्यूटरी एडिनोमा जो है ना, जो उसकी पिट्यूटरी की रसोली है, उसकी वजह से भी कभी कभी मेंसेस गायब हो जाते हैं या आप एमेनोरिया में। इसके लिए मैं दवा बता देता हूँ। इस दवा का नाम है पल्सटीला। ये दवा आप 1 ml लें, यानी 1000 ताकत में, जिसको हम 1 m कहते हैं। तो पल्सटीला 1 m में आप ले लें जर्मनी की, और हफ्ते में 5 कतरे ले लिया करें। एक हफ्ते में एक खुराक। तो ये है कि आपको इंशाल्लाह 2-4 खुराकें लेने से आपके मेंसेस ठीक हो जाएंगे। और जो कश्मीर वाला लड़का था उसके लिए संगनेरिया दवा है। संगनेरिया, उसको मैग्रेन है ना, तो संगनेरिया आप लेने 30 ताकत में। ये आपकी माइग्रेन की दवा है। जब आपको सर दर्द हो तो आप ले लिया करें 5 कतरे। जब सर दर्द नहीं है तो फिर इसको बेड साइड रख लिया करें। कितने कतरे डॉक्टर साहब? 5 कतरे। 5 कतरे पानी में मिक्स करके। डॉक्टर साहब एक अदर तस्वीर ले लेते हैं जी। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पता ही नहीं चला टाइम का नाज़रीन। डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो पैरागॉन प्लाजा G9 मरकज, जो कि फेमस शॉपिंग एरिया है G9 सेक्टर का, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे को दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक बैठते हैं, तो उधर जाके आपको जो है ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। फीडबैक बहुत बहुत शुक्रिया टीम का सबका। नहीं आ रही हूँ डॉक्टर साहब उधर ही। एकदम से जो है ना पैनिक हो जाता है। तो ये कि इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी 4 दिन के बाद, कमिंग जुमेरात को। आज का शो रिपीट में रात को देखना भूलिएगा पूरे 11 बजे।
सो थैंक यू सो मच डॉक्टर आपका भी साहब, बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया नाज़रीन। एंड प्लीज़ पोलियो के जो मुहिम है उसमें हुकूमत का और K2 TV और AVT नेटवर्क का साथ दें, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि वो मुस्तकबिल में माजूर होने से बच बिल्कुल जाएं। जमा द पुख्तनू बिल्कुल गोरे खपल माशुमान तो द पोलियो कतरे वर्के और खपल माशुमान द माजूरतियां न बच के। जबरदस्त, थैंक यू सो मच Thank डॉक्टर साहब you. वंस अगेन। Thank you. इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान। ओह सॉरी, सवाल का जवाब। हाँ जी, 7 दिसंबर 1970 में सबसे पहले जनरल इलेक्शंस हुए थे, इंतखाबात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिलके कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।